नेशनल गेम है हॉकी, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। पाकिस्तान किसी भी इवेंट के लिए जाता था, ये गारंटी होती थी कि पाकिस्तान अगर चैंपियन नहीं जीतेगा तो कम से कम रनर अप जरूर रहेगा। मलेशिया जैसी टीमों से भी हार रहे हैं कि ये टीमें तो हमारे पास भी नहीं आती थी। ये डिक्लाइन हॉकी के ऊपर कैसे आया? डिक्लाइन की मेजर रीजन जब आप हॉकी को डिलीट कर देंगे, स्कूल में हॉकी नहीं हो रही, उन्होंने कहा जी हॉकियां जो है महंगी है। टीचरों से बातें हुई हैं, प्रिंसिपलों से बातें हुई हैं, हॉकी खिलाने के लिए 22 हॉकियां चाहिए, आपको 10 बॉलें चाहिए, गोलकीपर का किट है अच्छी, वो 4 लाख की है। स्कूल कहता है भाई मेरा तो स्पोर्ट का बजट जो है वो लाख रुपए है, तो हॉकी का सिर्फ खाली सामान ही जो है वो 10 लाख का। लाइन लगी होती थी, कहने का नाम कैंप में नहीं आता था। अगर आपका फोकस नहीं है, आप अच्छे प्लेयर बन ही नहीं सकते। बहुत बड़ा थ्रेट है। पबजी पे लोग बैठे हुए हैं, मोबाइलों पे फुटबॉल हो रही है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे नजदीक। वेल बीइंग के लिए एक्टिविटी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। ना आपको कोई डिपार्टमेंट लिफ्ट करा रहा है, ना लड़कों को पैसे दे रहे हैं, तो फिर हम इस हॉकी को किस तरीके से सरवाइव करेंगे? ये हॉकी 20,000 रुपए की है, जूता 50,000 का। क्लब का जो कोच है, जो क्लब चला रहा है, 30 बच्चों को हॉकियां कैसे लेके दे? या इम्पॉसिबल है। ठीक है, अपना घर देखे या इनको देखे। जो क्लब सालों साल से खुद चल रही हैं, उनको ऑन करें। स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल खोकर साहब हैं, वो लोग लाएं जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं। राइट लेफ्ट से लोगों को ले जाते हैं पैंट कोट टाइयों वाले, उन्होंने कुछ नहीं करना। आप उस बंदे को लाएं, ग्राउंड में टाइम दिया, जो दे रहा है कि अगले 5 साल में अगर पंजाब ही ना वर्ल्ड कप जीत जाए ना, आप हमें पकड़ लें आके। ऐसा कोई यादगार मैच? हम खेल रहे थे जी मैच दिल्ली में, भारत के साथ मैच था। पूरा स्टेडियम जो है ना वो सिर्फ हमें गालियों का तोहफा ही दे रहा था। और वो मैच ऐसा जिसमें मैच के दौरान भी आंसू निकले। अल्लाह पाक इस मैच में मैं जलील ना कर। पूरे मैच में ये दुआ दिल से निकलती थी और वो हम 2-0 से विन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शानवास खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, क्रिकेट के ऊपर तो हमारी बात होती रहती है और ज़ाहिर है क्रिकेट के अंदर जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी हम बात करते हैं और उन चीज़ों को लेके हम काफ़ी चर्चा करते हैं कि ये जो मसाइल हैं क्रिकेट के अंदर, तो इनके ऊपर जो है काम होना चाहिए। ये चीज़ें तो साथ साथ हम हाईलाइट करते रहते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हमारी जो नेशनल गेम है हॉकी, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं और काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि हॉकी जिस डिक्लाइन का शिकार है। हमने देखा है कि हॉकी एक वक्त होता था जब पाकिस्तान किसी भी इवेंट के लिए जाता था तो पाकिस्तान उन चंद 2-4 ममालिक में पाकिस्तान की टीम का शुमार होता था, जो कि ये गारंटी होती थी कि पाकिस्तान अगर ये चैंपियन नहीं जीतेगा तो कम से कम रनर अप ज़रूर रहेगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता और पाकिस्तान ने ओलंपिक्स कई बार जीता। बहुत सारे ऐसे टाइटल थे जो पाकिस्तान ने अपने नाम किए हॉकी को लेके। और हमारी जो आइडेंटिटी है एज ए पाकिस्तानी, खेलों की अगर बात करें तो वो हमारी आइडेंटिटी खेल के लिहाज से वो है हॉकी। लेकिन आज बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि हॉकी की जो हालात हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के बहुत सारे मसाइल हैं कि अगर वो कहीं खेलने जाते हैं तो उनके पास टिकट्स के पैसे नहीं होते हैं, किसी बड़े इवेंट में जाते हैं तो वो हमें पहले ही पता होता है कि यार हम मलेशिया जैसी टीमों से भी हार रहे हैं, जापान की जैसी टीमों से भी हार रहे हैं। एक वक्त होता था कि ये टीमें तो हमारे पास भी नहीं आती थी। लेकिन ये डिक्लाइन हॉकी के ऊपर कैसे आया, लम्हा फ़िक्रिया है हमारी पाकिस्तान हॉकी के लिए। और इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है फॉर्मर ओलंपियन और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी का, बहुत बड़े स्टार। और हॉकी उस वक्त अगर आप 1 घंटे की गेम पूरी देखते थे तो हर बंदा पहचानता था हर प्लेयर को कि यार ये प्लेयर वो खेल रहा है। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं ख्वाजा जुनैद, जो आज थे तो बहुत बिजी, अभी 2-4 दिन पहले इंग्लैंड से आए, लेकिन मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट की कि जुनैद भाई आपकी अशद ज़रूरत है तो आप हमें टाइम दें पॉडकास्ट के लिए। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरा इंट्रो ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह आपने मुझे वार्म अप कर दिया। और ऐसा इंट्रो ज़रूरी होता है। अच्छा जुनैद भाई, हम पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। अभी नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड होता था वो तो क्रिकेट की तरफ से ज़्यादा देखा जाता है कि यार हर दूसरा जो बच्चा है वो क्रिकेट ही खेलता था। और तो आप हॉकी की तरफ आपका रुझान किस तरह बढ़ा और आपने कहा कि नहीं यार क्रिकेट को नहीं मैं खेल रहा, मैं हॉकी की तरफ जा रहा हूँ? जी शानवास, बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है। किसी पॉडकास्ट में ये ज़रूरी होता है। ये मेरी एक फैमिली स्पोर्ट है जी। मेरे वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद असलम जी जी, जो कि हॉकी ओलंपियन
हेल्सिंकी में 1952 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वो नेशनल एथलेटिक के रिकॉर्ड होल्डर रहे। और ये मैं समझता हूँ कि एजाज़ पाकिस्तान में शायद उन्हीं के पास है कि वो अपना ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में भी और हॉकी में भी सिलेक्ट हुए, 2 खेलों में। अच्छा। तो उसके बाद मेरे से 2 बड़े भाई हैं, ख्वाजा अवैस और बिलाल, दोनों पाकिस्तान से हॉकी खेले। फिर हम मेरी 3 बहनें हैं, वो भी पाकिस्तान से हॉकी की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। तो हमारी पूरी फैमिली हॉकी फैमिली है। 6 लोग जो हैं पाकिस्तान की हॉकी में नुमाइंदगी कर चुके हैं और मैं और मेरे वालिद साहब दोनों ओलंपियंस हैं। तो ये बहुत यूनिक एजाज़ है हमारी फैमिली के पास। मैं छोटा था तो ऑब्वियसली मैं भी हॉकी की तरफ ही। अच्छा, ज़ाहिर है आपको फैमिली से ही वो जो हॉकी का शौक़ था, जो ट्रेंड था कि यार फैमिली के बाकी लोग हॉकी खेल रहे हैं तो मैं नॉर्मली होता भी है। बल्कि इसी बात में अगर मैं आपसे एक छोटी सी इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि एक दिन शहबाज सीनियर हमारे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे हैं, मैं ख़ुद कितना बड़ा प्लेयर हूँ। ये शहबाज सीनियर के अल्फाज हैं कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को हॉकी का शौक़ नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ आपकी ये बात सुन के कि जो आप लोगों की फैमिली है वो पूरी हॉकी फैमिली उनको मैं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, अब जैसे मैंने शहबाज सीनियर का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हॉकी में। लेकिन हॉकी के साथ साथ आपकी जो जर्नी थी, तो ये कहाँ पे ऐसा लगा आपको कि यार नाउ मैं ऐसा कुछ तगड़ा प्लेयर बन गया हूँ कि मुझे ज़रा प्रोफेशनल हॉकी की तरफ जाना चाहिए? मैं यार ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में बड़े बच्चे होते, सबको शौक था एयरफोर्स में जाने का ना। अच्छा। तो मुझे भी बहुत शौक था। हालांकि मेरी जो फैमिली हमारी टेबल टॉक थी वो स्पोर्ट्स थी, हॉकी थी। जब भी डिनर पे होते थे तो वालिद साहब सबको बताते थे कि आज ट्रेनिंग में ये मिस्टेक्स हैं या मैच में आपने ये मिस्टेक्स की हैं, तो ये बातें होती थी। और ग्राउंड हमारी कंपलसरी थी। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने ये बात की कि जी मैं इस तरह ये शौक़ रखता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मेरे बहन भाइयों ने और मेरी वालदा ने स्पेशली कि तुम्हारा सारी फैमिली है, तुम्हें भी यहाँ जाना चाहिए। तो देन मैं खेल तो रहा था हॉकी एंड मुझे जब देखा कि मैं स्कूल का एक इवेंट खेल रहा था, मुझे एशियन कॉलेज ने ऑफ़र की, इस डिवीजन पब्लिक स्कूल ने ऑफ़र की, मेरे गेम देखे आप हमारे पास आ जाएं, कोई फीस नहीं है, आप इक्विपमेंट फ्री है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप एक प्राउड फील करते हैं कि यार इतने बच्चे खेल रहे हैं लेकिन आपको ऑफ़र होती है। तो फिर मैं हॉकी की तरफ ज़्यादा स्ट्रिक हुआ एंड देन ऑब्वियसली जब मैट्रिक कर लिया तो गवर्नमेंट कॉलेज ने सबसे पहले इनवाइट किया कि आप हमें ज्वाइन करें। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या कि अब्दुल मजीद अवान साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे, हॉकी के ट्रायल्स देख रहे थे। तो इसी तरह हम 5-6 दोस्त से सब ट्रायल देने गए। मैं भी ट्रायल दे रहा था तो मुझे उन्होंने बुलाया, कहते इधर आप बच्चे तुम कौन हो? तो मैंने कहा जी मेरा नाम जुनेद है। तो कहते यार तुम कहाँ खेलते हो? मैंने बताया फलां जगह खेलता हूँ। मैंने कोई बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। कहते यार तुम मेरे साथ बैठ के ट्रायल लो, तुम ट्रायल मत दो, तुम तो यार तेरे गोल किए हैं, तुम क्यों? तो मतलब आई मीन उस वक्त आपके टैलेंट की एप्रिसिएशन थी, आपको मैं समझता हूँ कि ओन किया जाता था। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना, फिर आप यकीन करें कि इतनी सपोर्ट वहाँ से मिली। हमारे वहाँ पर एक टीचर थे जो हमें शौकत साहब थे, शरीफ साहब थे, शाहिद साहब थे, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। बिसाइड माय फादर, मेरा जो फादर है हमेशा मेरे लिए एक क्या कहते हैं वो फिगर रही हैं जो मेरे रोल मॉडल भी रहे, मेरे कोच भी रहे। मैं उनको हमेशा उस्ताद जी कहता था। अच्छा। अपने घर में भी कि उस्ताद जी बताएं अब क्या करना है। तो आई मीन ये एक जर्नी थी। जब आप कॉलेज में आते हैं, स्कूल टीम का कैप्टन बना, कॉलेज टीम का कैप्टन, इंटर का, डिग्री का, देन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का कैप्टन बनना। लेकिन जुनेद भाई मुझे ये बताएं, अभी कभी जब आप घर में ये उस्ताद जी वाला माहौल चल रहा होता था, तो कभी जब आप ग्राउंड में नहीं खेलते थे, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, तो कभी सख्ती भी होती थी उस्ताद जी की तरफ से आप पे? सर मैं बताऊं आपको, जब हम पढ़ने का शौक रखते थे ना, जब खेल का टाइम होता था और किताबें खुली होती थी, आप यकीन करें सख्ती होती थी। किताब बंद करते थे कि बेटा ये टाइम खेलने का, पढ़ने का नहीं है, आप यकीन करें। और ऑब्वियसली उस्ताद थे और जब कोई गलती होती थी, अगर वो बार बार होती थी ना तो मार पड़ती थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ती थी कि यार अब तुम इतने हफ्तों से ये काम कर रहे हो, ये नहीं समझ आ रही तो फिर मैं समझाता हूँ। तो उनका एक स्लीपर होता था, वो पड़ता था सर में। अच्छा। बिल्कुल पड़ता तो ग्राउंड में भी कभी इस तरह का कोई आपके साथ कोई वाकया आया कि जिथे चंगा ना खेडे हो तो उस्ताद जी ने डंडा फड़ लिया? मैं समझना कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हमेशा
उनका एक तरीकाकार था समझाने का। वो हम्म, कभी भी जैसे होता है ना किसी को बेइज्जत करते, वो एलिमेंट नहीं था। सही तो है। वो हमेशा आपको आइसोलेट करके तो पनिश भी करना, तो ऐसे होना था कि आप कोई किसी ने अल्लाह के अलावा देखा नहीं है। अच्छा, तो फील भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह था ना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। लेकिन आज जो कुछ भी मैं समझता हूँ, हम ये लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो स्टारडम एंजॉय कर रहे हम्म, हैं, जितने मेडल्स जीते हुए हैं, आप यकीन करें कि ये अल्लाह ताला की रहमत के बाद जो मेरा वालिद है ना, ये हम्म, सारी उसकी मेहनत है। वालदा की दुआएं होती हैं। बेशक। और मेरा जो वालिद है, उन्होंने अपना दुनिया जान छोड़ी, यकीन करें। हम्म, उनको मतलब एक वॉज अ ग्रेट मैन। हम्म। पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि सबके माँ बाप सबके लिए प्रायोरिटीज होती हैं। उस वक़्त तो जुनैद भाई, आप ये देखें कि हॉकी खेलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी, और फिर जब आप पाकिस्तान खेलते थे, तो क्या कॉम्पिटिशन होता था। शाहनवाज साहब, मैं आपकी बात मैं काट रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम, लाइन लगी होती थी, बंदे का नाम कैंप में नहीं आता था। लाहौर डिवीजन की टीम में सेलेक्ट होना ना, मतलब यह था कि आप अब पाकिस्तान के प्लेयर बन जाएंगे। डिवीजन में इतना कंपटीशन था। हुँ, लाहौर डिवीजन में पूरी पाकिस्तान टीम खेल रही होती थी। हुँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे पंजाब से बिलोंग करते थे। हुँ। तो लाहौर डिवीजन में गोजरा आपको बड़ा मशहूर होता था। बिल्कुल फिर आप आपको देखें सर, फैसलाबाद गुजरात, बहुत मशहूर होता सरगोदा, था। फैसलाबाद, सियालकोट, आप बिल्कुल जहाँ भी ऐसे ही। जाएं, हॉकी, और लाहौर इटसेल्फ, कोई हॉकी की ग्राउंड शाम को खाली नहीं होती थी। हुँ। तो लाहौर की टीम में आना ही मैं समझता हूँ कि आपको एक शनीद मिलती थी, यार ये बंदा आगे निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन जुनैद भाई, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, ज़ाहिर है, जब आप लोग एक फॉर्मेट चल रहे होते हैं, जब बंदा कहता है कि यार इतने तो लाहौर खेलना मुश्किल है, फिर जब एक बंदा पाकिस्तान खेलता है, जो किसी भी प्लेयर का मैं समझता हूँ कि ख्वाब होता है कि चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है, चाहे कुछ भी खेल रहा है, जब उसको हॉकी खेल रहा है, जब पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है, उसकी तो फीलिंग्स ही डिफरेंट होती है ना, एक प्राउड बंदा फील करता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम, आपका पाकिस्तान में नाम किस तरीके से आया, पाकिस्तान की हॉकी टीम में, और अब जब आप खेले, आपका एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पे था, उस्ताद जी का, आपके वालिद साहब का एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पे था, वो तो एक डिफरेंट जो है ना वो एनवायरनमेंट होगा, वो कैसा था सारा और कुछ। बड़ा ज़बरदस्त फिर क्वेश्चन आपने किया। देखें, ये मेमोरीज हैं, ये सारी ज़िंदगी आप नहीं भूलते हैं। अच्छा, मैं आई वाज इन फर्स्ट ईयर इन गवर्नमेंट कॉलेज, और मैं पाकिस्तान जूनियर में सेलेक्ट हो गया। अच्छा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रायल दिए, सेलेक्ट हो गया। और उस जूनियर टीम ने टूर करना था अपना, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी एंड इंग्लैंड। इट वाज इन 1983। ओके। और कराची में कैंप लगा हुआ था। और मेरे जो वालदेन हैं, माँ बाप दोनों, ट्रेन में शालीमार एक्सप्रेस चलती थी, उसमें बैठ के रात को कराची कराची पहुंचते हैं। और फिर मैं जहाँ वो ठहरे थे उनको वहाँ मिलने गया। और मतलब मैं बहुत खुश था कि भाई अल्लाह ने पाकिस्तान जूनियर में मेरी सिलेक्शन की है, और मेरे माँ बाप मुझे मिलने आए। सुबह फ्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं उनके साथ बैठा था, तो मैंने वालिद साहब को आगे होके गले मिला, तो मेरे वालिद साहब के हाथ थोड़े ढीले थे। अच्छा। हाँ, माँ ने बड़ा मुंह चूमा, बड़ा प्यार किया। वाला साहब के हाथ ढीले थे। मैंने कहा, बच्ची आपको खुशी नहीं हुई? हम्म, तो कहते नहीं हुई है। कहते कल तो तेरे सारे बहन भाइयों के पास है, हाँ, तेरे पास भी आ गया, तो हाँ। कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैं एकदम से थोड़ा सा हुआ, शौक। मैं छोटा था। हम्म, तो मैंने कहा, जी आपको खुशी कब होगी? कहते यार कोई वर्ल्ड कप, ओलंपिक जीतोगे। यकीन हम्म, करें, मतलब वो बात मेरे दिल में ना ऐसे समझे के बैठी है कि फिर जब भी ट्रेनिंग की है, जब भी कोई मैच खेला ना, हम्म, तो जेहन में यही रखा है कि यार वर्ल्ड कप जीतना है। आप यकीन करें, तो यही मैं समझता हूँ उस्तादों की यह खूबी होती थी कि वो आपको कैसे ग्रूम करते हैं। हम्म, हमारे आज का जो मॉडल है उससे बहुत डिफरेंट है। हम्म, आज देखें, फिक्र मुआश की फिक्र पड़ गई है, हम्म, आपको बाय लीग खेलने की फिक्र पड़ गई है बच्चों को, यार क्योंकि रोजगार जरूरी है। बिल्कुल। अब फेडरेशन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उनको बच्चों को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर सके। हम्म, जॉब्स हैं नहीं। हम्म, ठीक है, तो हमारे उस दौर में जॉब्स बेशुमार थी। आपको मतलब मैं अपने आप को ऐसा आपको शो कर सकता हूँ कि मुझे 4-4, 5-5 नौकरियां एक वक्त में ऑफर हुई। और हम्म, टॉप, कभी हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, या कस्टम्स है, या पीआई है, हम्म, पुलिस है, ये सारे के जो हमारे पास आ जाए। उसका प्लेयर का एक स्टैंडर्ड था। आप एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, आपको कोई बड़ा ओहदा मिलता है, आप दूसरे में चले जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन होता था, बिल्कुल हर ऐसे। इदारे की ख्वाहिश थी कि हमारी टीम बने। तो लिहाजा जब मैं माँ बाप को मिला, तो आप यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी थी यार, मैं सुबह ट्रैवल कर रहा हूँ, हम्म, जा रहा हूँ। खैर मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ी ज़बरदस्त नसीहतें की कि बेटा आज तुम उन कंट्रीज़ में जा रहे हो, उस मुल्कों में जा रहे हो जहाँ पर जाके आपको इंटायरली डिफरेंट दुनिया नज़र आएगी। ठीक है, ऐसे ही। लेकिन वहाँ पे अपने आप को संभालना है, वहाँ पे परफॉर्म करना है। तुम खेलने जा रहे हो, सैर करने नहीं जा रहे हो। ठीक है, हम्म, जो तुम्हारे अंदर स्किल है उसको एग्जीक्यूट करना है। हम्म, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लाना है। गलती हो जाए, घबराना नहीं है।
ऑलराइट, बिसाइड दी कोचिंग स्टाफ भी हमारे साथ था, लेकिन जो वालिद साहब की, क्योंकि बचपन से मुझे कोच कर रहे थे, उनकी नसीहतें मेरे साथ रहीं कि आंखों की जो हया है उसको सामने रखना है, हम्म। ठीक है, और आपका जो दिमाग है उसको उलझाना नहीं है, ठीक है, फोकस हॉकी पे करना है, अपनी फिटनेस पे करना है, जल्दी सोना है, टीवी नहीं देखना है। आप यकीन करें कि मैं आज आके देखता हूँ खुदा की कसम कि वो सफ़र जो गुजरा है, कि वो जो 16 से कहते हैं ना 16 से 56 वाला, आज नज़र आता है कि यार वो नसीहतें क्या नसीहतें थी, कि अल्लाह ने मेरे पास अगर कोचिंग, और मैं एक दिन मेडल काउंट कर रहा था यार, आपके लिए ये सरप्राइज देने लगा हूँ, अपने मेडल एज ए प्लेयर एज ए कोच, मेरे पास 40 से ऊपर इंटरनेशनल मेडल है, 40 प्लस इंटरनेशनल मेडल है। दो मेरे पास वर्ल्ड कप के, 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, ठीक है। ओलंपिक्स में खुद जो खेला हूँ 92 का, उसका ब्रॉन्ज मेडल है। फिर यूथ ओलंपिक्स में मैं पाकिस्तान टीम का कोच गया हूँ, उसका मेरे पास सिल्वर मेडल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद ये कि ये ड्रीम लगता है, ये मेरी नहीं है कुछ काबिलियत, ये अल्लाह पाक ने उस दौर में उतारा मुझे जब जीत लिखी हुई थी, जब टीम जीत रही थी ना, ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है जुनेद भाई, कि आप लोग, ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र होता है किसी भी प्लेयर का, जब वो एक स्टेज पे पहुंचता है, तो यहाँ तक पाकिस्तान खेलने तक कहीं कोई ऐसा लम्हा आया, मरहला आया, या कहीं आप ऐसे फेडअप हुए जहाँ से आपको लगा कि शायद यार मैं अब हॉकी को कंटिन्यू ना कर पाऊँ, शायद मैं वो ड्रीम जो है मेरा है या वालिद साहब का ड्रीम है जो पूरी हॉकी फैमिली है, वो शायद पूरा ना हो पाए? अच्छा, मैं बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि मेरे वाल साहब, क्योंकि उस्ताद जी से मेरी उनसे गपशप बहुत होती थी, तो रात को हम कमरे में बैठना और उनसे गपशप मारना, सारे भाई भाई मारते थे, लेकिन मेरे साथ उनका प्यार भी डिफरेंट था। छोटा था, जब वाल साहब कहीं भी जाते थे ना अपने टूर पे, तो मुझे साथ ले जाते थे, जब मैं छोटा सा बच्चा भी था तो उनके साथ ही मैं सोता था। और मैं ये समझता हूँ बड़ी बड़े बड़े, जब आप पाकिस्तान जूनियर में आ जाते हैं, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, बड़े डिप्रेसिव इंसिडेंट होते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आते हैं, पॉलिटिक्स भी होती है, आपका कंपटीशन भी है, आप परफॉर्म समटाइम क्या कहते हैं, अच्छा करते हैं, कभी बुरा परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल ऐसे बड़े दौर आते हैं आप, और फिर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी चैलेंजिंग ये फील्ड है ना, कि अगर आप फोकस नहीं है, ये मैं वर्ड आपके पूरे सुनने वालों को दे रहा हूँ, जी, अगर आप फोकस नहीं है, और कौन सा फोकस, नमाज वाला फोकस, जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं इधर उधर देखें तो नमाज टूट जाएगी। तो हॉकी या स्पोर्ट्स भी वो फोकस मांगती है, अगर आपका फोकस नहीं है तो आप अच्छे प्लेयर बन ही नहीं सकते हैं। इसके बाद डिसिप्लिन है, कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने जमात पढ़नी है, अगर 1:30 बजे जमात है और आप 1:40 पे जाएंगे तो जमात निकल जाएगी, निकल गई, ठीक है। आप लेट जाएंगे तो पीछे खड़े होंगे, जल्दी जाएंगे तो आगे खड़े होंगे। दिस इज़ अ डिसिप्लिन। अगर आप नमाज वाला फोकस, नमाज वाला डिसिप्लिन अपने अंदर नहीं लाते हैं ना, तो गुड ह्यूमन बीइंग बनने के भी चांसेस कम है, और अच्छा प्लेयर बनने के भी चांसेस कम है। तो लिहाजा इस पॉडकास्ट के ज़रिए मेरा ये मैसेज है तमाम सुनने वालों को, कि अपना फोकस और अपना डिसिप्लिन, उसको प्रायोरिटी पे रखें, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दीज आर दी लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से इन चीज़ों को फोकस किया, आप यकीन करें कि आपकी नमाज भी बेहतर हो जाती है और दुनिया भी बेहतर हो जाती है। डिसिप्लिन है तो सारा कुछ है। और जुनेद भाई, ज़ाहिर है आप जिस दौर में हॉकी खेलें, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, बड़े प्लेयर, पूरी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक्स जीते, पता नहीं क्या, मतलब शौक भी इतना ज़्यादा होता था। अब इन चीज़ों को अगर हम आज के दौर में देखते हैं जुनेद भाई, तो हमारे पास प्लेयर जो ग्रास रूट लेवल पे, हमारे पास वो हॉकी नहीं हो रही है, हमारे पास वो प्लेयर नहीं है, हमारे प्लेयर्स के अंदर वो शौक़ नहीं है। अब हमारा सिर्फ फोकस सिर्फ एक ही गेम है, और हर बच्चा यही चाहता है कि मैं वही गेम खेलूं। पेरेंट्स यही चाहते हैं कि ग्लैमर में रहें, खेल लें, एक वे बने पैसा बनाने का। मेजर डिफरेंस आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट कर दी, यही हैं कि देखिए ग्लैमर है, कलरफुल गेम है क्रिकेट, पैसा है, पूरी दुनिया में पूरा साल टूर्स हैं, ठीक है। और एक ये मेरे ख्याल में आप इसके होते हुए ना जॉब की ज़रूरत है, ना आपको अपना रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत है, सारा कुछ डोर स्टेप पे वहीं पड़ा हुआ, डोर स्टेप पे, ठीक है ना। तो लिहाजा जब ऐसी गेम डेवलप हो जाए, थर्ड वर्ल्ड में है ये चीज़, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। श्रीलंका में होगी, बांग्लादेश में होगी, इंडिया में होगी, ये चीज़ें यहाँ पर क्रिकेट को सपोर्ट करती हैं। अगर आप इंग्लैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, या अमेरिका जर्मनी चले जाएं, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पर वही चीज़ें हैं जो दुनिया में हो रही हैं। एथलेटिक्स टॉप ऑफ द लाइन है, फुटबॉल टॉप ऑफ द लाइन है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि
किसी खेल को भी ये रंग डाल के इम्प्रूव किया जा सकता है। ये तो और बाब इख्तियार का काम होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। और मैं यहाँ बड़ा अप्रिशिएट करूँगा मोहसिन नकवी साहब को कि व्हाटएवर जो भी उनका एक मैं समझता हूँ फोकस है और जो भी वो करना चाह रहे हैं वो करते हैं और उन्होंने करके दिखाया। और मैं स्टेडियम की बात करूँ, उस पर इतना क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी तो पैसे लगे, ये हो गया। आज वो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम खड़ा है लाहौर में, देखिए स्टेडियम ठीक है? कितना खूबसूरत स्टेडियम है। देखिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, करके दिखाया। और इसी तरह मैं समझता हूँ किसी गेम को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब हॉकी जो है ना, जैसे आपने बात की, इसका सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स को नुकसान है ना, वो है सोशल मीडिया, वो है आपका जंक फूड। बिलीव करें, अगर आप मुझसे पूछें तो हम रात को अगर खाना खाते थे, लेकिन जुनैद भाई सोशल मीडिया तो लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें नज़र आता है कि जो लड़के जो भी स्पोर्ट्स सोशल मीडिया पे आती है उसको पजीराई मिलती है, जो सोशल मीडिया पे नहीं आती। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि मेरी ज़्यादा नज़र क्रिकेट के ऊपर भी है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ, जो डायरेक्टली खेले ही बड़ी क्रिकेट सोशल मीडिया की वजह से हैं। देखिए आपकी बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको बाइफरकेट कर लेता हूँ। देखिए जो एक पॉजिटिविटी है ना, और एक मैं समझता हूँ कि टाइमिंग, वो बड़ा ज़रूरी है। अभी मेरी जर्मनी की ओलंपिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी, तो उसने मुझे बताऊँ क्या पॉइंट रेज किया। बिलीव में उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि हमें थ्रेट क्या वर्ल्ड में। अब एक जो फर्स्ट वर्ल्ड की नेशन है, उसकी ओलंपिक्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी, वो कहती है कि हमारा थ्रेट ये है कि जो ई स्पोर्ट्स है इस वक्त 49% जो है ना यूथ खेल रही है, 51% सिर्फ ग्राउंड्स हैं। अगर यही नंबर 70-30 होगा तो क्या करेंगे आप? आपके मुल्क में ऐसी सोच है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि आज पबजी पे लोग बैठे हुए हैं, आप मोबाइलों पे फुटबॉल हो रही है, मोबाइलों पे ही सब कुछ हो रहा है, और उनके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनके पैसे प्राइस मनी मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे नज़दीक। ये होना चाहिए बट लिमिटेड। देखिए आपको वेल बीइंग के लिए एक्टिविटी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, वो जरूरी आपको है। ग्राउंड्स चाहिए। आप सिर्फ पाकिस्तान टीम से खेलने की बात नहीं हो रही है, आपको एक फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है कि जब आप, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक बड़ा ज़बरदस्त सेइंग है कि अगर जब आप खेलते हैं ना तो आपकी जो हेल्दी बॉडी है उसके अंदर हमेशा हेल्दी माइंड होगा, ठीक है। हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड्स आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो अब ये वो चीज़ें हैं, जब आपका हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, आपके केमिकल रिलीज नहीं होंगे, ठीक है ना, आपका ऑक्सीटॉक्सिन या डोपामिन आपकी बॉडी में बैठा हुआ है, तो आप तो अग्रेसिव रहेंगे। जो आप रोड्स पे देखते हैं, आप कहीं भी देखते हैं कि एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आपकी जो डाइट है वो जंक है। अगर आप जंक फूड खाएंगे और उसको बर्न आउट नहीं करेंगे, तो मेरे नज़दीक जो आपने बात की है कि हमारी जो खेलें हैं ना, उसमें इन दो चीज़ों का बहुत बड़ा असर है। अब जो प्लेयर, आप यकीन करें, रात को लेट सोएगा, सुबह परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप यकीन करें, ऐसे ही है। ये फैक्ट है। लेकिन एक और चीज़ भी है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, मैं आपको फिंगर्स पे गिना सकता हूँ, जो सुबह को 3-3 4-4 बजे होटल आते थे, लेकिन सुबह जब उठते थे तो सबसे ज़्यादा आउट भी उनके होते थे, सबसे ज़्यादा रन्स भी उनके होते थे। देखें अब आप अगर मैं कहूँ ना, अगर आप इसमें क्वांटिटी बताएं तो शायद नहीं दे सकेंगे। नहीं, क्वांटिटी नहीं है, लेकिन प्लेयर हैं। देखिए ये होता है, एक बंदे का यूज टू हो गया, सारी रात जागता, सुबह खेल के सोता है, वो ट्रेनिंग करता। हमारी हॉकी में भी ऐसे लोग हैं, जी परफॉर्म भी करते थे। मैं आपको चीज़ बताऊं यार, अपना शाहनवाज साहब, आपने बात छेड़ी दी है। देखें जो जीत है ना, ये एक साइंस है। मैं जीत की बात कर रहा हूँ। जीत नहीं आती, आप परफॉर्म कर सकते, आप 6 आउट कर लेंगे, आप 100 स्कोर कर देंगे, आप 20 गोल कर देंगे, आप 20 गोल कर देंगे, जीत नहीं आती। जीत टीम वर्क से ही आती है। हाँ, ये तो ऑब्वियसली आपके अंदर, जैसे हम मुसलमान है ना, अगर आपके अंदर मुसलमानियत नहीं है एंड देन आपके अंदर प्लेयर ही नहीं है और आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप कभी नहीं जीतेंगे। आप एक मैच जीत जाएंगे, आप एक मैच में परफॉर्म कर लेंगे। यू नो, इंडिविजुअल कैन विन मैच बट कैन नॉट विन चैंपियनशिप। चैंपियनशिप टीम जीतती है। तो टीम का आपस में जो हम आंगी हारमोनी है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर 3 प्लेयर लेट सो रहे हैं, बाहर निकल गए होटल से, और 10 प्लेयर रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो एक छींट एक तालाब में गंदे पानी की पड़ जाए ना, तो आप स्विमिंग नहीं करेंगे, आपको पता होगा, नहीं जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह यही
फॉर्मूला स्पोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके करियर को लेके कि जब आप लोग हॉकी खेल रहे थे तो कोई भी एक प्लेयर जब एक मैच खेलता था तो वो इतना प्रोमिनेंट होता था कि यार 70 मिनट का मेरा ख्याल एक मैच होता था, जी बिल्कुल। 35 मिनट का एक हाफ एक होता हाफ था होता और 35 मिनट का दूसरा हाफ होता था। एक प्लेयर क्रिकेट का मैच चल रहा होता था, हॉकी का मैच चल रहा होता। लोग कहते थे यार 50 ओवर का मैच है, बाद चो देख लेंगे, पहले हॉकी का मैच बिल्कुल देख ले। ऐसे ही था, बिल्कुल। एक एक प्लेयर जो एक एक मैच खेल जाता था वो इतना प्रोमिनेंट होता था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, इतने बड़े बड़े प्लेयर, शहबाज सीनियर को ले लें आप, ताहिर जमान को ले लें, राना मुजाहिद को ले लें, मतलब कितने कितने बड़े प्लेयर थे। कोई शक नहीं। तो आप लोग जब उस इवेंट में होते थे, जब आप स्पेशली आप खेल रहे होते थे, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर वाला एलिमेंट होता था कि यार एडे बड़े प्लेयर, और 3-4 टीमें होती थी, हॉलैंड की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया में कहीं नज़र नहीं आता था। देखिए आपने जो बात की ना बिल्कुल ठीक है। अगर आप हमारे ओपोनेंट्स में देखें ना तो बॉब लैंडर वगैरह, बॉबो लैंडर, मार्क डैलिसन, जर्मनी से स्टीफन ब्लोशियर, ऑस्ट्रेलिया में चल जाए तो मार्क हैगर, क्या कहते हैं, स्टीफन डेविस, बेशुमार प्लेयर थे जो टॉप क्लास प्लेयर बिल्कुल थे। ऐसे। ठीक है, आपकी ऑपोजिशन भी उसी तरह थी। इंडिया में चले जाएं तो धनराज पिल्ले, परगत सिंह, ये भी उनके प्लेयर अच्छे बिल्कुल होते थे। तो एक कंपटीशन था, आप स्ट्रेस नहीं होता था, आप बिलीव करें। उसको तो एक ही फोकस होता है, जैसे मैंने बताया कि परफॉर्म करना है। देखिए आपको एबीसी लिखनी आती है और जब इम्तिहान आए तो आप एबीसी ना लिख सकें तो ये फेलियर है, ये आपका मेंटल लेवल है कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आप भूल गए हैं। सिमिलर गेम में भी ये होता है। अब क्रिकेट की मैं मिसाल देता हूँ क्योंकि आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, आपका तजर्बा भी ज्यादा उसमें है। जी। अब हॉकी क्या भी मैंने काफी किसी खेली है। बैट्समैन को ये नहीं पता कि ये जो बॉल आ रहा है ये आपका यॉर्कर है या इन स्विंग है या आउट स्विंग है या बाउंसर है, इसको मैंने कैसे खेलना है। लेकिन गलती होती है, ये मिस्टेक होती है, ये डिसीव करना होता है किसी भी बॉलर प्लेयर को। डिसीव कर जाता है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्लेयर आज देखें दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं जो अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, कि बॉल्स को अच्छी रीड कर रहे हैं, उसको फ्रंट फुट, बैक फुट, या शॉट मारनी है या रोलिंग खेलना है। तो सिमिलरली हॉकी में भी यही है कि जब आपको पता होता है मैंने कल ऑस्ट्रेलिया से खेलना, तो मेरे ओपोनेंट कौन है, उनमें क्या स्किल है, मैंने उनको, इसको हम कहते हैं ओपोनेंट स्टडी। जब हम रीड करके जाते हैं एज एन इंडिविजुअल, और जो हमारा कोचिंग स्टाफ हमें बताता है, बिल्कुल। अगर हम उस पर फोकस रहें तो आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अल्लाह की रहमत से जब हर प्लेयर परफॉर्म करता है तो आप जीत जाते हैं। लक भी अल्लाह ताला कहता है इसकी तरफ चले जा, क्योंकि लक की खेल है, वही गोल बाहर जाता है, वही गोल अंदर चले जाता है। बॉबो लेंडर जब भी वो हॉलैंड के बड़े बड़े बेहतरीन वो प्लेंटी कॉर्नर वो लगाते थे, जब भी उनके पास हॉकी मतलब उनको प्लेंटी कॉर्नर मिलता था तो परसेप्शन यही होती थी उस वक्त कि 99% गोल है। ठीक है, इस तरह के बड़े प्लेयर, और फिर पाकिस्तान की तरफ से आप जैसे प्लेयर, शहबाज सीनियर, ताहिर जमान और राना मुजाहिद, ये इतने बड़े बड़े प्लेयर होते थे। जब सामने वाली टीम ओपोनेंट जब आपके सामने आती थी तो कभी इस चीज़ के दिल में ख्याल आया कि यार आज ये टीम, नफसियाती एक प्रेशर होता है ना बंदे के ऊपर कि यार साढ़े नालों चंगे ने, या ये बिलीव होता था कि हम इनसे अच्छे हैं? देखें ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, एक आ जाती है, आप कह लें कि आपके अंदर एक गुरूर सब ये आ जाता है सम टाइम। हमारी टीम जब आप समय 92 ओलंपिक्स खेलने गई ना, तो उसका उनके न्यूज़पेपर ने स्पेन में, ये बार्सिलोना ओलंपिक्स, तो न्यूज़पेपर ने लिख दिया कि पाकिस्तान हॉकी जो है ना हॉट फेवरेट है फॉर द ओलंपिक्स। बिल्कुल होती ठीक है जी। और फिर इंडिविजुअल इंटरव्यूज आ रहे थे प्लेयर्स के, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वहाँ प्रमोट किया गया, और स्पेन को हमने पहले मैच में ही 6 गोल कर दिए, 6-1। तगड़ी टीम होती, बहुत हमारी अच्छी टीम थी। अच्छा, हमारा सेमीफाइनल आया जर्मनी से। अच्छा, जर्मनी का जो कोच है पॉल लेजिक था, वन ऑफ द बेस्ट कोच एट दैट टाइम। उसने ना एक दिन पहले सेमीफाइनल से स्टेटमेंट दी कि अगर मैं पाकिस्तान को जीत जाऊंगा तो मैं ओलंपिक जीत जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान बेस्ट टीम है। इसी तरह नेदरलैंड के कोच ने स्टेटमेंट दी, इसी तरह उसने स्टेटमेंट दी। अच्छा, ये हमारे पे प्रेशर आया, हम पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये प्रेशर आया हमारे पे कि, और ये हमें ओलंपिक्स के बाद महसूस हुआ कि हमारे अंदर गलतियां क्या थी। अच्छा, कि क्यों हम उस दिन मैच नहीं जीते। हमें प्लेंटी कॉर्नर्स भी मिले, हम अच्छा भी खेले, बट वी लॉस्ट 2-1 इन द सेमीफाइनल्स, बट लेटर ऑन वी वन द 3rd पोजीशन मैच और ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो जर्मनी वो उसको मेंटली तगड़ी होकर ग्राउंड में आई। ठीक है, वो घर से उनको पता था कि पाकिस्तान टीम अच्छी है, तो हमने गोल नहीं खाना और हमने इनसे गलतियां करवानी है। ठीक है, और हमें, क्योंकि हमारी टीम फ्लो में खेल रही थी, हम अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, और सेमीफाइनल मैच था, हमें अटेम्प्ट भी मिली, हमने मिसिंग भी की, लेकिन उनका फोकस हमारे से बेहतर था। और हमें मैच के बाद जब हम हारे हैं तो हमें
एक चीज़ एहसास हुआ इस चीज़ का कि हम मैच में एक गलत हिकमत अमली से गए। क्यों? एज ए प्लेयर, नॉट एज ए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अपनी हिकमत अमली, एक प्लेयर की हिकमत अमली। जब ग्राउंड में होता है, बॉल आती है, आपने क्या करना है? आपने उसको सेव करना है, पास खेलना है। तो उस मैच में, क्योंकि हमारी टीम अच्छी थी, उस मैच में हमें थोड़ा सा अपने आप को कूल हेडेड खेलना चाहिए था। हमें ये था बस गोल करें यार, निकले आगे चले। वो एक गलत स्टेप था एज ए प्लेयर। आप इमोशनल हो गए थे। इमोशनल हो गए, फोर्स एरर शुरू कर दिए। ठीक है, अगर उस मैच को मैं समझता हूँ कि आज अगर अपनी कोचिंग को भी शामिल कर लें, उस मैच में अगर हम लोग थोड़ा पेशेंस के साथ खेलते ना, तो हम कंफर्टेबली वो ओलंपिक जीत जाते, गोल्ड मेडल होता। उसका दुख है आज तक, होता है ओलंपिक। लेकिन ये जुनेद भाई, इसमें कोचिंग की जो ज़ाहिर है, अगर हम ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करें, ओवरसीज़ टीमों की बात करते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया हॉलैंड का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, स्पेन की बड़ी अच्छी टीम होती थी, और हमारी ये टॉप पूरी दुनिया में जो 4 टीमें होती थी, ये प्रोमिनेंट टीमें होती थी। पाकिस्तान, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यही 4-5 टीमें होती थी। और इनके अलावा हमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि यार कोई और टीम भी साढ़े खिलाफ है जिन्हें साढ़े को जितना है। लेकिन जुनेद भाई, उस वक़्त क्या आप समझते हैं कि जो कोचिंग का लेवल था, क्या हम उस लिहाज से, उस तरीके से, हमारी जो कोचिंग डेवलपमेंट थी, हम टोटली, हमारा जो मेन पावर था, जो हमारी फोर्स थी, वो सिर्फ हमारे प्लेयर थे। कोचिंग का रोल जो था वो इतना जो था वो इफ़ेक्टिव नहीं था उस दौर में भी, जितना ये फॉरेनर प्लेयर्स के थे, जैसे हॉलैंड का मैंने जिक्र किया, जर्मनी का और ऑस्ट्रेलिया का। यार अपना शानवत, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, मैं बिल्कुल ये शेयर करूँगा। देखें, उस दौर में भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। हाँ, पहली चीज़। नंबर 2, उनकी अगर ले लें तो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा टीमों के साथ होते थे। ठीक है, जो हमें बाद में एहसास हुआ कि वो हम उसमें बहुत लैक करते हैं। ठीक है, देखिए हार्ट रेट मॉनिटर हो रहे हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर हो रहा है कि आप गेम में कितना शुगर लेवल आपका डाउन होता है, आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए। और ये मैं बात करूं जो हम खेल रहे हैं उस दौर की आजकल तो ये चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो आजकल तो आप देखिए, यकीन करें कि सबसे पहले वो देखते हैं कि आपकी जो अल्लाह ने बॉडी बनाई है, इसके ऊपर कितना वजन होना चाहिए। आप कम हैं या ज़्यादा हैं। अगर आप कम हैं फिर भी परफॉर्म नहीं करेंगे, आप ज़्यादा हैं तो फिर भी नहीं, आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। तो उसके लिए उन्होंने पैरामीटर्स रखे हुए हैं। तो उस वक्त मैं समझता हूँ, क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ था पाकिस्तान में कि जो भी हाई एंड अचीवर है वही कोच मैनेजर होगा, वही फेडरेशन का सेक्रेटरी होगा। तो पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही थी, क्योंकि सारे लोग मेडल जीते हुए थे। आप देखें ना, 70s और 80s में हमारे पास मेडल्स हैं, और कोई वर्ल्ड कप जीता है, कोई ओलंपिक जीता है, कोई एशिया कप जीता है, और सारों को गवर्नमेंट और पॉलिटिकली हर पार्टी पसंद करती थी, तो उन्हीं को उन्होंने दिया। लेकिन ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो कोचिंग अवेयरनेस थी वो नहीं थी। मैं प्लेयर हूँ, अगर प्लेयर था तो मैं स्किल तो जब चाहूँ सिखा दूंगा, लेकिन आपकी टीम डेवलपमेंट है ना, ये आपको कोचिंग स्टडी के बगैर नहीं आएगी। ये आपको कोचिंग का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो लिहाजा वो एक फुकदान था। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है क्वालिफाइड कोचेस के। जो क्लब्स खेल रही हैं वो क्लब है कितनी जुनेद भाई, मुझे ये बताएं। बहुत लिमिटेड आपकी हॉकी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? वो आपके पास हॉकी रह कितनी गई है ग्रास रूट? आप लोगों के दौर में जुनेद भाई, जब हॉकी का कोई भी मैच होता था तो आपने खुद ही, अभी आपके अल्फाज हैं कि हमें लाहौर की टीम की तरफ से खेलने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, इतना कंपटीशन था। बिल्कुल था। डिपार्टमेंट आपके पीछे फिर रहे थे। आजकल के दौर में ना आपको कोई डिपार्टमेंट जो है वो कोई लिफ्ट करा रहा है, ना लड़कों को पैसे दे रहे हैं, ना आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो फिर हम इस हॉकी को किस तरीके से सरवाइव करेंगे? शाहनवाज भाई, अभी बड़ी ज़बरदस्त देखें, आपने जो बात की ना, अभी टीम अर्जेंटाइन में इस वक्त, ठीक है, और एक मैच वो खेल चुकी है और आज वो अर्जेंटाइन के साथ खेलेगी। 5-2 से मेरा ख्याल हार चुके हैं मैच। ये हॉलैंड से पहला मैच हम 5-2 से आ रहे हैं। अच्छा, आज अर्जेंटाइन के साथ मैच है रात 3 बजे आई थिंक। अच्छा, अभी इस टीम को भेजने के लिए जब न्यूजीलैंड ने विदड्रॉ किया, हम प्रो लीग में नहीं थे, न्यूजीलैंड विदड्रॉ करती है तो एक बड़ी रकम चाहिए थी। तो देखिए गवर्नमेंट ने स्टेप फॉरवर्ड करके वो रकम दी कि आप जाएं, खेलें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी स्पोर्ट है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये कभी आप लोग जब खेलते थे जुनेद भाई, तो कभी आपको इस तरीके से सपोर्ट मिली थी? ना, मैं को जरूरत ही नहीं थी। हमारे पास तो यार सारे स्पॉन्सर्स है, हमारी शर्ट्स पे नाम लिखे होते थे, और हमें कभी नहीं हुआ कि जी टिकट नहीं है या होटल का मसला है या हमारी किट नहीं है।
नेवर हैपन इन, मतलब हमारे से पहले भी, हमारे टाइम पे भी। लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना, प्रॉब्लम आ रही है। जब नए बच्चे देखते हैं ना, हॉकी कोई खेलना नहीं चाहता, जब वो ये चीज़ें देखता है, और ये चीज़ें सारी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही होती हैं कि यार टीम जो है वो कहाँ ठहरी हुई है, टीम के टिकट्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, जैसा पिनट, बिलीव मी, कि कोई बंदा भी, मैं समझता हूँ, स्टेप फॉरवर्ड करे। इतने बड़े ब्रांड्स हैं, वो कोई भी स्टेप फॉरवर्ड करके हॉकी को ओन करे। और हॉकी हमारी कहीं नहीं गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें उड़ना आता है, लेकिन हमारी परवाज में खराबी आई हुई है। उड़ना आता है तो परवाज थोड़ी सी बैलेंस होने वाली है, कहते हैं कन्नी बांध लो ना, कन्नी बांध लो। तो हॉकी में कुछ नहीं होया। अच्छा, डिपार्टमेंट रिवाइव के ऊपर हमारी गवर्नमेंट, मेरी खुद मीटिंग्स होती हैं, मैं गया हूँ, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरेस्टेड है, उन्होंने डायरेक्टिव दिया है। राना मशहूद साहब के साथ मैं खुद काम कर रहा हूँ। जी। उन्होंने 110% ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी अपना बर्डन होता है, तो हॉकी की डिपार्टमेंट्स की टीमें भी रिवाइव हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो असल चीज़ है, जो आपने भी बात की है बड़ी खूबसूरत, कि क्लब हॉकी का रिवाइव होना ज़रूरी है। क्लब हॉकी देखें, एक तो है ही नहीं सर। क्लब का ये हॉकी 20,000 रुपये की है, जूता 50,000 का। अब मुझे ये बताएं कि क्लब का जो कोच है, जो क्लब चला रहा है, वो 30 बच्चों को हॉकियाँ कैसे लेके दे, या जूते कैसे दे? इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो अपना घर देखे या इनको देखे। तो लिहाजा मेरे नज़दीक इस वक्त हमें कराची से पेशावर तक जो रेगुलर क्लब्स हैं, जो जेन्युइनली खेल रही हैं, ये मैं आपको हॉकी की बेहतरी का पॉइंट देने लगा हूँ। यार बाब इख्तियार भी सुन लें और सब सुन लें। जो क्लब्स सालों साल से खुद चल रही हैं, उनको ऑन करें, उनको फेडरेशन ऑन करें, ठीक है, और उनको सपोर्ट करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको प्लेयर भी मिल जाएंगे और आपके मेडल भी वापस आ जाए। मुझे जो प्लेयर नज़र आते हैं जुनैद भाई, जो मैंने अपनी इन आंखों से देखे, मुझे या यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आते हैं खेलते हुए, या कॉलेजेस में नज़र आते हैं, क्योंकि वो इस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब वो जाते हैं तो उनकी जो फीस है वो उनको छूट मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है उनको खेलते हुए। बाकी इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में कितनी ऐसी डोमेस्टिक लेवल पे या क्लब के ऊपर या ग्रास रूट लेवल में इसको कहूँगा कि कितनी हॉकी हो रही है, और कितने ग्राउंड्स हैं हमारे पास जहाँ पे आपको लगा हो कि यार 2 बज गए 3 बज गए, हूँ हॉकी का ग्राउंड भर जाएगा। ठीक है, ऐसे जो बेशुमार जो मसाइल हैं। आप एक ओलंपियन हैं, आप कोच रहे हैं, आपने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया, तो हमारी इन चीज़ों के ऊपर किसने फोकस करना है? इन चीज़ों को लेके मैं ये आपको सामने बिठाने का मकसद ये है कि ये जो मसाइल हैं, हमारी नेशनल गेम है, कि अगर हमने इसके ऊपर बैठ के बात नहीं करनी, हमने इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना, तो फिर हमारी नेशनल गेम कहाँ स्टैंड कर रही है? अब हम आ जाते हैं। देखें, हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि ना हमें कोई डर खौफ होता है बोलते हुए। हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव और स्ट्रेट बात करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मैन हमेशा याद रखें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जो 2 नंबरी करेगा वो आपको नजर आ जाता है। देखिए, मैं गया, फैसल खोकर साहब है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम मेनी टाइम्स, एंड मेरी एक ख्वाहिश है, अभी देखिए पिछले 2 साल से अगर पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टीम्स आई हैं तो वो मेरी एकेडमी ने बुलाई हैं। उसमें हॉलैंड की क्लब्स आ रही हैं 2 साल से लगातार, फिर जर्मन क्लब आई, फिर जर्मन की जूनियर टीम को हम लेके आए जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, सिर्फ इसलिए कि यार आज जो कुछ भी हम है ना, वो इस हॉकी की और इस मुल्क की वजह से। बिल्कुल, ठीक है, और मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि उसमें हम अरबाब इख्तियार को इंगेज करें। उसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, मैं बहुत मशहूर हूँ राना मशहूद साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, इसी तरह HEC के हमारे डॉक्टर मुख्तार साहब होते थे जो पहले चेयरमैन, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। तो मैं ये कहता हूँ ये कितना हमें ईजी हो गया कि टीमें खेल के गई और चली गई। ठीक है, और हमारे पाकिस्तान से 2 टीमें बनी यंगस्टर्स की जो उनके खिलाफ खेली। आज वो बच्चे पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं जो उनमें से सिलेक्ट हुए थे, आज वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इनिशिएटिव लेना होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट को इंगेज किया कि हमारे पास लाहौर में, पंजाब में बहुत एस्ट्रोटर्फ्स हैं। तो मेरी ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश है, आप यकीन करें पाक पतन में भी एस्ट्रोटर्फ है, जंग में भी एस्ट्रोटर्फ है, ठीक है, शाहकोट में भी एस्ट्रोटर्फ है, फैसलाबाद में एस्ट्रोटर्फ्स हैं, लाहौर में एस्ट्रोटर्फ्स हैं, मतलब आप नाम लें किसी शहर का, मुल्तान में एस्ट्रोटर्फ है, हर जगह एस्ट्रोटर्फ लग चुकी हुई है। लेकिन अब हॉकी हमें नजर नहीं आ रही। अल्लाह भला करे, अब उनको आबाद किसने करना? ठीक है, अब पंजाब गवर्नमेंट का डोमेन है। मैंने हमेशा, क्योंकि मरियम नवाज साहब भी यूथ को रिप्रेजेंट करती है, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ और बेहतरीन काम कर रही हैं उनका वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। मेरी अकेडमी में देखें आप, 300 बच्चियाँ खेलते हैं, जिसमें 100 के करीब बच्चियाँ खेल रही हैं इस वक्त, नेशनल हॉकी स्टेडियम में है।
मैं हमेशा ही कहता हूँ, और बहुत लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, अपनी बात तो सिर्फ इसलिए शो किया कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें। अगर बच्चों को अवेयरनेस नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो हाउ यू आइडेंटिफाई आपके बच्चे किस तरह टीमों में आएंगे, करना किसने अच्छा ये? अब मैं कहता हूँ जो ग्राउंड है ना, लग गई। ऑलराइट, अब हमें क्या चाहिए कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल खोकर साहब हैं, एक कमेटी बनाएं, ठीक है, किसी की भी बनाएं, लेकिन वो लोग लाएं जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं। आप राइट लेफ्ट से लोगों को ले जाते हैं पैंट कोट टाइयों वाले, उन्होंने कुछ नहीं करना। आप उस बंदे को लाएं जिसने ग्राउंड में टाइम दिया, जो दे रहा है, जो 40 साल से बैठे हुए हैं लोग, जिनको पता है। अच्छा, इन ग्राउंड्स को आबाद करें, जो मैंने नाम लिए हैं कि पंजाब में एक मॉडल बना लें, हॉकी का एक मॉडल, पंजाब को आप मॉडल प्रोविंस ऑफ हॉकी बना लें। आप यकीन करें कि मैं को लिख के तो नहीं दे सकता, गुनाह शिर्क हो जाएगा, सिर्फ पंजाब ही पूरी दुनिया को जीत जाएगा। लाएं, मैं आपसे ना वर्बली बेट कर लेता हूँ कि अगले 5 साल में अगर पंजाब ही ना वर्ल्ड कप जीत जाए ना, आओ हमें पकड़ लें आके यार, इतना टैलेंट है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर इस वक्त हमें तो टूर्नामेंट होते हुए नजर ही नहीं आ रहे। हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो क्लब क्रिकेट से शुरू होती है। आप जिस ग्राउंड में चले जाएं आपको क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, हर क्लब को कोई ना कोई ऑन करता हुआ नजर आएगा। आपके पास अंडर 19 नजर आएगी, आपके पास अंडर 23 नजर आएगी, आपके पास ग्रेड 2 खेलते हैं, डिपार्टमेंट खेलते नजर आएंगे। आपके पास इतनी एक क्रिकेट जो है वो चल रही है, एकेडमीज बन रही हैं। तो क्या पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है हॉकी, तो क्या ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें बेसिकली कौन से इनिशिएटिव लेने की जरूरत है जो फौरन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, और बच्चों की जो कंसंट्रेशन है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है हॉकी में एक मर्तबा फिर डेवलप हो। सर देखिए, बड़ा छोटा सा, जैसे मैंने मॉडल कहा ना, पंजाब को मॉडल बना दे। पंजाब में 38 या 40 डिस्ट्रिक्ट है, पता नहीं कोई नए भी 1-2 बने हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी 37-38 डिस्ट्रिक्ट थे। अच्छा, उनमें आप कर लें कि जहाँ जहाँ एस्ट्रो टर्फ है ना, जहाँ मेरे ख्याल में 10 एस्ट्रो टर्फ कन्फर्म है पंजाब में। जब उन 10 एस्ट्रो टर्फ पे हंगामी बुनियादों के ऊपर आप एकेडमीज बना दें, एकेडमीज लॉन्च कर दें, उनको उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वहाँ से बच्चे लें, 30 से 35 का पूल बनाएं, ठीक है जनाब, और उनके साथ 4 कोचेस डॉक्टर के साथ अरेंज कर दें और उनको पैसे दें। हॉकी का रिवाइवल बता रहा हूँ मैं, कि जब आप पेड कोचेस रखेंगे, क्रिकेट का कोच जो है लाखों रुपए लेता है, हॉकी का कोच को पैसे नहीं मिलता, नेशनल टीम में भी नहीं मिलता, नीचे भी नहीं मिलता। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट को, जिसके पास पैसा है, दुनिया में अगर आपका नाम होना ना, अरशद नदीम ने जैवलिन मारा था ना, तो पूरी दुनिया ऐसे खड़ी थी, पाकिस्तान हो रहा था, बिल्कुल पूरी दुनिया। तो हमें ये चीजें इंक्रीज करनी है डिफरेंट स्पोर्ट्स के जरिए। थर्ड वर्ल्ड से निकलने के लिए स्पोर्ट्स ही वाहिद मीडियम है। आप जितनी मर्जी रोड्स बनाएं, जितने मर्जी एजुकेशन पे जाएं, लेकिन मुल्क की बाउंड्री से बाहर अगर आपका परचम ऊंचा होगा तो वो स्पोर्ट्स के जरिए होगा। जुनेद भाई, मुझे ये बताएं, ये तो आपने बात कर दी कि ये इस तरीके से हमारी जो हॉकी है वो रिवाइव हो सकती है, बट डिक्लाइन किस वजह से आया? सर देखिए, यू वर द पार्ट ऑफ हॉकी फेडरेशन, मैं नॉट रॉन्ग। नहीं, देखें, डिक्लाइन की मेजर रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब आप हॉकी को डिलीट कर देंगे, स्कूल में हॉकी नहीं हो रही, उन्होंने कहा जी हॉकियाँ जो है महंगी हैं। मैं खुद गया हूँ, टीचरों से बातें हुई हैं, प्रिंसिपलों से बातें हुई हैं कि अब आपको हॉकी खिलाने के लिए 22 हॉकियाँ चाहिए, आपको 10 बॉलें चाहिए, गोलकीपर का जो किट है अच्छी वो 4 लाख की है। अगर आप 22 हॉकियाँ लेने जाए, स्कूल कहता है भाई मेरा तो स्पोर्ट का बजट जो है वो लाख रुपये है, तो हॉकी का सिर्फ खाली सामान ही जो है वो 10 लाख का। अच्छा, ऐसा टफ है नहीं, ठीक है। तो सर ये बड़ा मुश्किल, अगर जो लोग स्कूलों की बात करते हैं, कॉलेजों की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, छोड़ दें। आप स्कूल यूनिवर्सिटी से बच्चे पिक करें, जो आपको मैंने कहा ना 10 एकेडमीज हंगामी बुनियादों पे अनाउंस कर दें। फैसल खोकर साहब माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको मरियम नवाज साहब सपोर्ट भी करती हैं, तो वो क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते? मैं तो 10 दफ़ा मिलकर कह चुका हूँ, ठीक है। और अगर ये काम कर लें, मेरिट पे कोचेस लें, मेरिट पे सिलेक्शन कर लें, 10 एकेडमी में 35 बच्चे का मतलब ये है 350 बच्चा अंडर 14 से अंडर 16, 350 बच्चा पिक कर लें। आप यकीन करें ये 10 एकेडमियाँ नेक्स्ट 5 ईयर में वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। गॉट इट। आपने ये बात पहले भी की, आपने एक मरतबा फिर ये चीज़ बता दी। बेसिकली जब आप पार्ट रहे तो ये जो इनिशिएटिव्स थे, क्या रीजंस हुई आप जैसे बड़े प्लेयर जो फेडरेशन का हिस्सा रहे लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके? मैं बताता हूँ शानवाज साहब, जो ये डिसीजन मेकिंग है ना, ये आती है आपकी, कह लें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ग्राउंड की हद तक नो हम ग्राउंड की हद तक रहे। मैं कभी भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं बना, नेवर। मैं सिर्फ कोचिंग तक ही रहा हूँ,
ठीक है, हमें तो इंस्ट्रक्शन मिलती है। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने गवर्नमेंट्स के साथ, इदारों के साथ उनको एंगेज करके करनी होती है, ठीक है ना। अब 10 अकेडमियाँ मेरे नज़दीक, अगर मैं 10 मुझे कहना, मुझे अथॉरिटी दें, मैं आपको स्पॉन्सर ला देता हूँ, मैं ला देता हूँ, चलें, लेकिन अथॉरिटी होनी चाहिए। 10 अकेडमी को 10 स्पॉन्सर चाहिए यार, 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों को अगर आप 20,000 पर मंथ नहीं दे सकते ना, हॉकी बंद कर देनी चाहिए। तो एक हमारा तो अकेडमी बंद वाला ही हिसाब है। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, बंद ही हुई है, लेकिन इसको अब आप करें, रिवाइव करना है। अगर 35 बच्चों को 20,000 रुपये पर मंथ दें, मेरिट पे सिलेक्ट हों बच्चे, और इसी तरह कोचेज को अच्छे पैसे दें। आपके पास अगर 10 अकेडमी 40 कोचेज आ जाएंगे, 4 कोच एक अकेडमी में, ठीक है, उन कोचेज के रिफ्रेशर हों, वो भी ग्रूम होंगे, प्लेयर्स ग्रूम होंगे। यही वो चीज़ें जो हम लैक कर रहे हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू द ग्लोरी। अगर आप इसको अडेप्ट कर लें, इट्स अ वन प्रोविंस मॉडल, बट इसी मॉडल को आप सिंध में, केपीके में, बलूचिस्तान में, हर जगह इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। लेकिन स्टार्ट विद पंजाब, क्योंकि 11 करोड़ से ऊपर का सूबा है, और इसके अंदर जिस तरह मैं समझता हूँ, बाकी चीज़ों में हंगामी बुनियादों पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी लेना चाहिए। और यही मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूँ, हॉकी में, ये फुटबॉल में होना चाहिए। ये प्रायोरिटी गेम डिसाइड कर लें। शाहनवाज साहब, आप 50 गेमों के साथ मेडल नहीं जीत सकेंगे, आपको 5 से 6 प्रायोरिटी गेम्स बनानी है, ठीक है। और वो गेम्स बनानी है जिनका माजी में मेडल भी था, जैसे स्क्वॉश है, ठीक है। स्क्वॉश भी आज हमारी लापता है। अगर हम बात करते हैं हॉकी की, हॉकी भी हमारी आज बिल्कुल गुलामी में चली गई है, लापता है। उसके बाद हमारी सिर्फ एक जेवलिन है, जो अरशद नदीम की वजह से हम लोगों को पता चला कि यार सर आगे क्या फ्यूचर, अरशद नदीम के बाद क्या फ्यूचर? ठीक है, अरशद नदीम के बाद कुछ नहीं, जहांगीर जानशीर खान के बाद कोई नहीं आया, ठीक है, शहबाज सीनियर, ख्वाजा जुनैद, ताहिर जमान के बाद कोई नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ये। बाकी गेम्स की अगर हम बात करते हैं, चाइना को ले लें, अमेरिका को ले लें, कोई भी ओलंपिक्स होते हैं, कोई भी गेम्स होती हैं, हमें नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हर गेम में तकरीबन उनके होते हैं। शाहनवाज साहब, एक चीज़ हमेशा ना, हमें सिर्फ एक चीज़ के लिए चाहिए कि यार हमारा जेवलिन थ्रो अरशद नदीम, और उसके बाद स्क्वाश वगैरह होती थी, या ये हॉकी होती थी। अब है हम मादी का ऐसा बन जाते हैं ना कि हमने ये किया हुआ है, हमने अब क्या करना और आगे क्या करना। देखें, जो आप बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है, मैं आपको लिख के बताऊं, हम लोग गट फीलिंग पे जाते हैं, हादसाती तौर पर, कि यार लो आओ ठीक कर, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको एक प्लान दिया है कि आप अंडर 14 प्लेयर को ग्रूम करें। अंडर 14 जब 19 ईयर्स का जूनियर वर्ल्ड कप खेलेगा ना, वो जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियन होगा, ठीक है। 5 साल का आप टारगेट करें। अगर आप 5 साल टारगेट नहीं करते हैं और एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच के साथ, आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए प्लेयर का, उसके क्वार्टरली उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए कि यार ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और प्रमोशन रेलीगेशन का मॉडल होना चाहिए। तो यार देखें, अब जो हो चुका है ना, मैं ये कहूँगा, जो हो चुका है। आप आगे का सोचें, 25 करोड़ लोग हों यार, और इनमें हीरोज ना हो, कैसे मुमकिन है? यही तो अलमिया है। ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, अब हीरे तलाश कैसे करने भाईजान? आप एक बच्चा कोर अद्दू में सबसे तेज भागता है, गरीब बच्चा है, वो तो लॉट टिकट खर्च के नहीं आ सकता। गोजरा का तो नाम होता था कि भाई हॉकी अगर किसी ने खेलनी है तो गोजरा की तरफ से खेल ले। शहबाज जूनियर और बड़े बड़े जो नाम थे वो वहाँ से गुजरे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब गोजरा जाते थे तो लोग इतना क्रिकेट को पसंद नहीं करते थे जितना हॉकी को पसंद किया जाता था। ओलंपियंस वहाँ पे हर कोने में रहते थे, ओलंपियंस, और नौकरियाँ मिलती थी, ठीक है, गुजरते थे। उस ओलंपियन का घर है, उस ओलंपियन का घर है। लिटरली मैंने ये सारा अपनी इन आंखों से देखा और कानों से सुना है। लेकिन ये जो फेडरेशन का आप कोई रोल नहीं समझते, फेडरेशन ने कोई इनिशिएटिव नहीं लेने, फेडरेशन ने इन मामलात को ठीक नहीं करना, फेडरेशन को नहीं पता पूरी दुनिया में हम हॉकी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आज अगर एक मैच हम जीतते हैं तो आप लोगों का शौक और जज्बा देखें एज ए पाकिस्तानी कि हम लोग कितने खुश होते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमें इस चीज़ की तकलीफ नहीं होती होगी कि जब हम कोई मैच हारते हैं जुनैद भाई तो हमारे मुंह लटक जाते हैं? सर देखें, जब आपने एक बड़ी इमोशनल बात कर दी, देखें जो कौमें बनती है ना, जो अभी आपने बात की है, वो इसी तरह बनती हैं। जब मेडल आते हैं, जब विक्ट्रीज आती है ना, तो पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो अब इस सेलिब्रेशन के लिए जो हम करते थे, अब इस सेलिब्रेशन को वापस लाने के लिए डाउनफॉल इतना लंबा हो चुका है। आया कितनी कोशिश की गई यार, मुझे ये बताएं। अच्छा, मैं बताता हूँ कि जितने भी हमारे हाई एंड अचीवर्स हैं, जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है,
इस वक्त उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि वो जाएं स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके। क्या वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे? नहीं करना चाहिए, नहीं होता, नहीं हो रहा बिल्कुल ना। उन तो क्या जो भर्ती हुई है आप समझते हैं कि मेरिट के ऊपर नहीं हुई? मैं ये समझता हूँ, देखें जैसे आपने बात की है कि अब स्कूल कॉलेजेस में एक जो स्पोर्ट्स टीचर होता है ना, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड। स्कूल में इतना फंड ही नहीं है कि वो हर गेम का टीचर, स्पोर्ट टीचर रखें। जैसे मैंने कहा ना, प्रायोरिटी गेम्स आएंगी 5 टीचर रखे जा सकते हैं, आप 30 टीचर नहीं रख सकते हैं। अगर हम आज प्रायोरिटी गेम डिसाइड करके और मेरिट पे काम शुरू कर दें तो आपका हर जगह काम आ जाएगा। अब फेडरेशन का जो रोल है, देखें मेरिट, अब आप मेरिट की अब क्यों बात कर रहे हैं जुनेद भाई? ये तो हम पिछले कोई 15-18 साल मेरिट से देखें, इस चीज मेरिट में क्या होता है? 15 से 18 साल हो गए हैं, बल्कि आई थिंक मोर देन 15-18 ईयर्स के हम इस चीज के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। सर देखिए, मेरिट क्या होता है मैं बता दूं। पहले मेरिट ये था कि इसने मेडल जीते हुए एंड ला दो यार, मेरे बात समझ, दैट वाज द मेरिट। कोचिंग तो वर्ल्ड प्रोसेस है, एग्जैक्टली। जरूरी तो नहीं कि कोई अच्छा प्लेयर है वो अच्छा कोच। अच्छा, उसको क्या था, मजे की चीज क्या है ना, देखें कि उसको ये था कि टैलेंट इतना बड़ा था, स्किल इतनी बड़ी थी कि उनके साथ भी आप जीत रहे हैं। आप वो जो मर्जी कोच आ जाए, टीमें जीत रही है, मेडल जीत रही है, ठीक है। तो लिहाजा वो इतना इशू नहीं था। अब हॉकी जैसे आपने बात की, खेलने वाली कम है, अब वो कंपटीशन ही नहीं है। अब वो एक बच्चा आता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। अब हम जब खेले थे हमें डर होता था, आज हमने परफॉर्म ना किया तो हम टीम से बाहर हैं, हमारे पीछे 10 प्लेयर की लाइन लगी होती थी। exactly. और आपको परफॉर्म करना पड़ता था। तो ये एक चीज डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्वालिफाइड कोचेस चाहिए और तादाद में चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप 3 कोचेस के साथ जाकर तो जंग जीत जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको हर कोने में नेशनल स्पोर्ट है यार, जिसने आज भी पूरी दुनिया में देखें 225 मुल्क है ना, तो 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हुए हैं ना, कोई और दूसरा मुल्क नहीं जीत सका, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड है तो चाहे वो जो भी है। तो पाकिस्तान इस वक्त 4 वर्ल्ड कप जीत के आज भी नंबर 1 पे है। लिहाजा हमें इसके ऊपर, जैसे आज आपने ये बात की है और हमने इसमें अच्छी और तल्ख भी बातें की हैं, लेकिन मेरे नज़दीक देखें, आप जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें, आपकी अगर एक प्लान के साथ ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, तो हम निल हैं। अब मेरिट पे आ जाए, जो आपने मुझे सवाल किया, वो मैंने कहा मेरिट बाजी में क्या था, मेडल यार, मेडल ला दो यार। मेडल एक ऑनर है, मेडल एक डिग्री नहीं है, मेडल ऑनर है। आप, मैं वर्ल्ड कप जीता ना, एक ऑनर यार, ही इज वर्ल्ड चैंपियन, इसका मतलब ये नहीं कि कोच भी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कोचिंग इज एंटायरली डिफरेंट फील्ड। एज एन इंडिविजुअल आई हैव टू परफॉर्म, बट एज ए कोच आई हैव टू गेट परफॉर्मेंस फ्रॉम होल टीम। वो एक प्रोसीजर है, वो जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। बच्चों के अंदर शौक कैसे डेवलप करेंगे, जो सबसे बड़ा अलमिया है। देखें, अब आपने मेरी बात रिपीट कर दी है। मैंने कहा 350 बच्चे मैंने आपको दे दिए, उनको 20,000 देना उनके घरों में, टैलेंटेड बच्चे लाए ना। जब 350 बच्चों को वजीफा मिलेगा तो आपके ख्याल में कितने बच्चे देखेंगे? और 3,000 बच्चा रेडी होगा खेलने के लिए। क्यों कि एक घर में वजीफा जा रहा होगा, वो एकेडमी में होगा, उस एकेडमी की टीम 10 एकेडमी आपस में प्रोफेशनल लीग कराएं, ठीक है। अगर गरीब घरों से बच्चों का ताल्लुक है तो उनको फैसिलिटेट किसने करना है? सर देखें, एकेडमी एक ना खुद मुख्तार इदारा होता है। एकेडमी, वन यूनिट, उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। टॉप क्लास खाना होना चाहिए, टॉप क्लास उसकी बच्चों की फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए। ये अदर देन हॉकी है। फिर टॉप क्लास कोचेज होने चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, वीडियो एनालिस्ट होना चाहिए। जब आप एक बच्चे की ग्रूमिंग ऐसे करेंगे जो 14 ईयर्स ओल्ड है, तो ऑब्वियसली वो जो एक गुर्बत आड़े नहीं आएगी, उसके कपड़े, उसकी गुफ्तगू, उसका देखें ना। अब आपके सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप क्रिकेटर देखें, इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। yes, मैं मतलब मुझे तकलीफ होती है, खुदा की कसम। ये इंटरव्यू जो है ना, ये 1 महीने की बात है। 1 महीने में आप प्लेयर को ग्रूम कर सकते हैं, जस्ट 1 मंथ, चाहे वो कप्तान है, चाहे वो कुछ भी है, परफॉर्मर है। अब आप अपने हमसाय मुल्क को देख लें कि जब वो इंटरव्यूज देते हैं, उनकी तो फिल्में बन गई हैं हॉकी के ऊपर, तो हॉकी के ऊपर फिल्में बन गई हैं। हमारे इतने बड़े बड़े हीरोज, एक हीरो हमारे सामने बैठे हुए हैं, बाकी हमारे इतने बड़े बड़े हीरोज, भाईजान देखें, उनके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। हम हीरो नहीं सुने, उनसे किसी ने काम ही नहीं लिया। अगर काम लिया तो इख्तियारात नहीं दिए। ये भी तो सवालिया निशान है। मैं आया मुझे चंद साल पहले पाकिस्तान की जो पहली एकेडमी बनी थी, वो मेरे वालिद ने बनाई थी। ये भी एक हमारी फैमिली का रिकॉर्ड है। 60s में पहली एकेडमी पाकिस्तान की, मेरे वालिद साहब। अच्छा, हमने उसकी लेगेसी को कंटिन्यू किया। हमारी फैमिली की एक लेगेसी है होगी। एकेडमी बनाई, कत्ता नज़र किसी किस्म के उहदे की ख्वाहिश नहीं है,
अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं गया हूँ, अब आपसे पता है 4 माह लंदन रहा हूँ, वहाँ पर कोचिंग कोर्सेज भी किए, करवाए भी, वहाँ पर खुद भी खेला, खिलाया भी। और आई मीन यही एक होता है। फिर मेरी अकेडमी है अपनी, जैसे मैंने बताया 300 प्लस बच्चे बच्ची हैं, ठीक है। उसमें ऑर्फन बच्चे बच्चियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने बात की, एक बच्ची एमन है, ठीक है, ऑर्फन है, वो सेंटर फॉरवर्ड खेलती है। और हमारा, या मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, महबूब लिल्ला साहब जो DIG हैं, जी उनका हमारा फाउंडेशन है, जी हमारा उनके साथ MOU, उनके बच्चे भी आते हैं, ऑर्फन बच्चियाँ हमारे पास आते हैं। इसी तरह नूर प्रोजेक्ट है, अमजद भट्टू साहब हैं उसके हेड, और खालिद साहब, उनके बच्चियाँ भी आते हैं हमारे पास। जो एमन है वो नूर से आती है। आप यकीन करें, अभी पंजाब गेम्स हुई हैं, ठीक है, वो हॉकी खेली है, और उसके बाद एथलेटिक्स में हमने भेजा, क्यों तेज़ भागती है, उसने 8 मेडल लिए हैं यार एथलेटिक्स में। अगर वो बच्ची ग्राउंड में ना आए तो उसका ये टैलेंट नुमाया ही नहीं होना था। वो अंडर 14 में इस वक्त पंजाब की फास्टेस्ट बच्ची है, ठीक है। तो टैलेंट तो ऐसे छुपा पड़ा हुआ है, उसको आपने अब क्या कहते हैं, गेज करना है, उसको आपने तलाश करना है। आपके पास कोई नहीं आ सकता, आपको खुद जाना है। यही हाई एंड अचीवर्स लोगों का काम है कि वो इस वक्त अपनी सर्विसेज को रेंडर करें, जाएं, लिव इट। अल्लाह ने आपको ब्लेस किया हुआ है, अल्लाह ने आपको वो इज़्ज़त दी है जो पूरी दुनिया में कम लोगों के पास। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 3-3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं यार। तो देखिए, अब रिकॉर्ड की बात करते हैं जुनैद भाई। सुहेल अब्बास रिकॉर्ड होल्डर, दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल किए वो हैं, टूट रहा आज भी वो नहीं। कहाँ हैं? हाँ, शहबाज सीनियर, जिनकी हॉकी को बॉल लगता था तो ऐसे लगता था जैसे मकनातीस है हॉकी के साथ, के बॉल जो है वो हॉकी से इधर उधर जाता ही नहीं है। आप लोग खेल रहे होते थे तो आप अपने डी से लेके ओपोनेंट के डी तक बॉल एक एक दो दो बंदा कैरी करके लेके जा रहा है। तो आज शहबाज जूनियर जब खेल रहा होता था तो नज़र आता था कि कोई खेल रहे हैं, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मतलब इतने बड़े बड़े नाम। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि आज हमारी हॉकी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो एक पर्सनली ओलंपियन आपने 40 से ऊपर मेडल लिए, तो ये चीज़ तो कभी ना कभी तो आपको तकलीफ देती है कि व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद हॉकी। देखें, मैं आपको बताऊं, फिर मैं उसी तरफ जाऊंगा। मेरा जो, देखें, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा मॉडल हमने कौन तैयार किया सुहेल अब्बास के पीछे, हमने हाँ। कौन तैयार किया ख्वाजा देखें, जुनैद के पीछे, हमने कौन तैयार किया शहबाज सीनियर के पीछे, हमने किसको तैयार किया शहबाज जूनियर के पीछे। सर देखिए, अब आपने ना बिल्कुल ज़बरदस्त डायरेक्शन वाली बातें की हैं कि जैसे हम लोग खेलते थे, हमारे पीछे लाइन थी प्लेयरों की, हमें पता था परफॉर्म करना है, ठीक है, और आपकी जूनियर सीनियर टीमें, अंडर 16 टीमें रेडी होती थी और एक कंपटीशन था। आज वो नहीं है, आपका कोई बैकअप नहीं है। एक प्लेयर, अभी हनान शायद हमारा बच्चा खेल रहा है, सुफियान एक प्लेंटी कॉर्नर मार रहा है, दे बोथ आर एक्सीलेंट। सारी टीम बहुत अच्छी है हमारी जो खेलने गई हुई है। लेकिन आया, आपको पता है कि अगले 2-3 साल के बाद क्या होना है, आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो लिहाजा बैकअप कैसे आता है, जैसे मैंने अभी बात की ना, मैं अगेन उसी तरफ चले जाऊंगा और मैं उसी पे फोकस रहूंगा। देखिए, लेट्स स्टार्ट, मेरी बात यकीन करें, और यही तरीकाकार है। अभी बेल्जियम का मॉडल हमने स्टडी किया, हमने न्यूजीलैंड का मॉडल स्टडी किया। बेल्जियम, आपको पता है कि उसने ओलंपिक्स भी जीत ली। उसने 2010 में एक मॉडल दिया कि उसने पूरे बेल्जियम से तकरीबन 35 के करीब बच्चे लिए, ठीक है, और उनको ग्रूम किया। वो जाके जूनियर वर्ल्ड कप खेले, यूथ ओलंपिक्स खेले, ग्रूम होते रहे, और वो आके 20 की ओलंपिक्स जीत गए हैं। 16 में वो रनर अप हो गए, ठीक है जी, और 20 में ओलंपिक्स जीत गए हैं। 4 तो साल लगे। हाँ, उनको मतलब 10 साल का दुरानिया उनका ये वाला, लेकिन उनका पूरा। 16 से 20 तक की मैं लेकिन बात उनकी कर रहा हूं। पॉपुलेशन ही नहीं है, छोटी सी पॉपुलेशन के साथ वो वर्ल्ड चैंपियन भी हो गए, ओलंपिक के 2 मेडल ले गए। तो मैं ही कह रहा हूँ, देखिए, शफाफियत और मेरिट इतना ज़्यादा है। देखें, अब बात जो आप कह रहे हैं, मैं यही बात बार बार आपसे कह रहा हूँ। और आपने अगर सक्सेस लानी है ना किसी भी खेल में जो इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है, आपको एक मॉडल होता है जो लॉन्ग टर्म है, एक होता है मॉडल शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, लेट स्टार्ट, कि आप फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें, आप बातें मत करें। हम जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं ये मैसेज पहुंचा सकता हूँ, और मैं कमरों में भी बैठ के आया हूँ, जिन जिनके मैं नाम लिए, मैं उनके साथ 100 दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब तो मैं आपके इस चैनल के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि जो आज मैंने 10 अकेडमीज़ का मॉडल दिया है, ये जो भी लोग सुनेंगे, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, वो स्टेप फॉरवर्ड करें, अपने अपने इलाकों में इनको ओन करें, लेट्स स्टार्ट। और अगर आप जैसे बात करें मेरिट कैसे होता है, जब आप पाकिस्तान टीम में कोच लगाएंगे, 10 अकेडमी हैं पंजाब में सिर्फ,
तो 40 कोचों में से आप सिलेक्शन करेंगे। अकेडमीज का इवेंट होना चाहिए ना, 10 अकेडमीज का, उसको आप प्रोफेशनल ले जाए। जो अकेडमी जीतेगी उसको करोड़ रुपया मिलेगा यार। जो आप एक अकेडमी कब हर साल एक होनी चाहिए, 10 अकेडमीज की प्रोफेशनल, जैसे PSL हो रही है ना, आप लोकल स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो आप हर गेम की लीग हो रही है, फाइनेंशियली हर प्लेयर को हर गेम को ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। कहीं पर भी ये नहीं लगता कि यार ये कोई भी जो स्पोर्ट्स है वो फाइनेंशियली हाथ से स्ट्रगल कर रही है। जबकि हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि आज अगर मैं अपने हॉकी टीम के कप्तान की बात करूँ, अमाद भट्ट, ठीक है, अगर किसी के सामने वो आएगा तो किसी को पता ही नहीं होगा कि यार ऐसा नेशनल हॉकी टीम का कप्तान है। किसी को पता नहीं होगा कि ये हमारी नेशनल टीम की तरफ से खेलता है। हमें हॉकी का कब पता चलता है जी? खबरें चल गई हैं, ट्रिकर चल गया, ब्रेकिंग चल गई जी, आज पाकिस्तान जीत गया, ये हो गया, वो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पूरे अच्छे तरीके से उसको लेके हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो इसका मतलब है कि इमोशनल तो हम भी बहुत ज़्यादा हैं हॉकी को लेके, लेकिन जो करता धरता है, जो महीनों के अंदर जो 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 ओहदेदार चेंज हो रहे हैं, आ रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका इस्तीफा दिया जा रहा है, मतलब क्या राइट पर्सन टू राइट जॉब अभी तक नहीं लगा? आप समझते हॉकी में प्रॉब्लम रही है यार ये वाली, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ। देखें, कोई बंदा गलत तरीके से भी आ जाए ना, मेरा फॉर्मूला ही है, चाहे आ ही गया ना, चाहे वो पॉलिटिकली आया, चाहे वो कहीं से भी आया, तो यार तुम काम तो ठीक करो आके। देखें, ये तो नहीं है कि बंदा को मेरिट पे नहीं आया लेकिन आ गया, बैठ गया। क्या इसमें ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है जब वो ओहदों पे बैठते हैं जुनैद भाई? देखें, जो बंदा जैसे आता है फिर वो वैसे इंप्लीमेंट करता है। जैसे मैंने बात की ना कि एक रूट, एक सफर है, एक ट्रैवल है। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है ना, तो आप कराची की डायरेक्शन ले लें, तो वो तो सारी जिंदगी नहीं आना, आपको डायरेक्शन लेनी पड़ती है। और डायरेक्शन कौन लोग ले सकते हैं? जिनको पता है। अब देखिए वही ओहदेदार आ रहे हैं जो फॉर्मर, हमने देखा कि जो आप लोगों के साथ टीमों में खेलें, ओलंपियन रहे हैं, बड़े बड़े नाम उन्होंने कमाए हैं हॉकी की वजह से, पाकिस्तान हॉकी की वजह से, लेकिन जब वो सीटों पे नहीं होते उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। जब वो सीटों पे बैठते हैं तो आप जैसे जो फॉर्मर प्लेयर हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो अभी रिसेंट पास में हमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, देखें अपना शाहनवाज साहब, सिंपल सी बात है कि शॉर्टकट टू ग्लोरी कोई नहीं है, ये बात लिख लें। अच्छा, जो लोग भी मैं समझता हूँ समझते हैं कि मैं ठीक कर लूँगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये सफ़ा फाड़ के फेंक दें। ये होता है हम ठीक कर लेंगे, हम वाला काम है टीम गेम। आप ग्राउंड में भी टीम खेलती है और बाहर भी टीम खेलती है। अगर आपकी बाहर भी एक प्रॉपर टीम नहीं है ना, लेकिन अभी ये फुकदान है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि इस वक्त हमें जो पूरी फेडरेशन रन करने के लिए पूरे पाकिस्तान में हमें वो टीम चाहिए जो कि वर्ल्ड कप का सफ़र तय करने में। कोई चीता नाम आपके जहन में है कि अगर ये लोग ओहदों पे आ जाएं? मैंने आपको मिसाल दे दी है, जो लोग हॉकी ग्राउंड में करवा रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान में जो करवा रहे हैं और भी जेब से करवा रहे हैं, उनको आगे ले आए। मैं आपको स्ट्रेट फार्मूला दे रहा हूँ, आप बिलीव करें, उनको ऑन कर लें। मैंने आपको कितना कहा जी, 20 क्लब हैं पूरे पाकिस्तान में ले आए, 20 क्लब्स को ला के उनको ऑन कर लें, उनको इक्विपमेंट दें, उनकी कोचिंग अवेयरनेस दें, बाहर से कोच को बुलाएं या जो लोकल अवेलेबल हैं उनसे कोर्सेज। कितने इवेंट्स होने चाहिए आपके ख्याल में एज ए ओलंपियन? अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉकी का अगर एक मैंने अभी आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी जुनैद भाई, अब कितने इवेंट्स होने चाहिए जिससे आपको लगेगा कि यार अगर हमारे ग्रास रूट लेवल से शुरू करके स्कूल कॉलेज से लेके क्लब से लेके अगर इतने इवेंट्स एक साल के अंदर होंगे तो हम मैक्सिमम इतने प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? सर देखें, अभी इसके लिए और मिसाल ले लें, राना सिकंदर साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, मैं उनको 2-3 दफ़ा मिल चुका हूँ और उनको भी मैंने ये पॉइंट किया है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, इन्हीं का काम, इन्हीं का डोमेन है। पहली बात तो ये स्पोर्ट्स एजुकेशन को अलग ही नहीं होना चाहिए था, ये फजूल सा मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में, क्योंकि स्पोर्ट्स में पैसा नहीं, एजुकेशन में पैसा है। एजुकेशन में पूरी स्पोर्ट्स है कि उधर हर तरह की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी है। आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाए ना, आप ग्रो ही वहाँ से करते हैं। एग्जैक्टली, अब यूनिवर्सिटीज़ में जाए ना तो यूनिवर्सिटी में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है ना, वो अपनी एज गुजार चुका होता है। आपने अब एक ये चैनल है कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंडर स्कूल भी होने चाहिए, कॉलेज भी होना चाहिए, कि जो यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट खेलों के टीचर्स भी हैं, तो वो टीचर स्कूलों में जाएँ, वहाँ से बच्चों को आइडेंटिफाई करें, वो फिर कॉलेज में लाएं उन्हीं टीचर्स के अंडर, और वो फिर यूनिवर्सिटी में आए। एक तो उनकी फ्री एजुकेशन होगी और एक उनकी ग्रूमिंग होगी टॉप टीचर्स से। तो क्या हमारा देखिए, जो हमारे तालीमी इदारे, क्या इनका ये इनिशिएटिव ठीक है कि सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए जो है वो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए तो
प्लेयर्स को ये होना चाहिए, ज़ाहिर है बहुत बड़ी सपोर्ट है आजकल के दौर में, लेकिन फिर उसके बाद उस एजुकेशन सेंटर्स की वो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है जब वो प्लेयर जो हैं वो थोड़ा मतलब वहाँ से आप कह लें कि थोड़ी इनकी एज ज़्यादा बढ़ती है या उनका बैकअप जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, या इतने बड़े वो इवेंट्स करवाने में जो है ना वो कामयाब नहीं होते, एक लिमिटेड से इवेंट्स होते हैं। क्या इनिशिएटिव्स होना चाहिए हमारे सर तालीमी देखिए, इदारों इसमें का? मैं समझता हूँ कि जब आपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी स्पोर्ट्स को रिवाइव करना ना, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएं। आप प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे तो नहीं होगा। हम कहते हैं ना जी पीएसएल की तर्ज की हॉकी लीग करा लें, हो लेकिन उससे पहले आप लेट्स स्टार्ट विद यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया में लीग्स हो रही हैं जुनेद भाई, देखिए, एग्जैक्टली। आप लोग जाते नहीं थे खेलने? मैं कहता हूँ अभी भी हमारे जो कुछ प्लेयर हैं सर्वाइवल के लिए सर, वो जाते हैं लीग खेलने मैं के तो अभी लिए। भी खेल के आया हूँ, आप अबाउट अभी भी 50। लंदन से खेल के आए ठीक है, इंग्लैंड। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो लीग है ना, ये आपका एक नेक्स्ट लेवल है। ये तो 110% होनी चाहिए। ये लीग के जरिए ही खेलें पॉपुलर होती हैं। आपकी दुनिया से प्लेयर्स आएंगे, अच्छा उसके मीडिया पूरा इन्वॉल्व होगा, पैसे आएंगे बच्चों के पास, तो यही वो एक सबसे बड़ा रिवाइवल है। अच्छा, आप इसके साथ आप पूरे पाकिस्तान से 10 यूनिवर्सिटीज़ को पिक कर लें जो समझती हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी टीमें बना के लीग करा दें, प्रोफेशनल कॉलेज की करवा दें, स्कूल की करा दें, तो ये यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आप देखें, आपकी नज़र में ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो हॉकी खेले में वही हॉकी के अहदेदार बैठे हुए ना, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? मैं तो देखें, मेरा तो मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, देखें कतई नज़र सियासत से दूर, सियासत से पाक हूँ, और मेरा ये मैसेज है कि ये चीज़ें हमें ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मैं शॉर्टेस्ट वे क्या दिया कि आप 10 अकेडमी पंजाब को मॉडल बना के शुरू कर दें, ऑलराइट, और इसी तरह आप स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज कर लें। सर ये वो चीज़ें जो विनर टीम हो, लेट्स से अकेडमी विनर हो, उसको करोड़ रुपया इनाम भी मिले और वो फॉरेन टूर पे जाए, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम खेल के आए, ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी को दें। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं, ठीक है। अभी आप यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट करके आई हैं, तो कॉलेजेस की गेम्स होती हैं, क्लब चैम्पियनशिप होती है पूरी दुनिया में, तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नॉट ओनली हॉकी, आप प्रायोरिटी गेम्स बना लें। कोचेस भी हमें थोड़े से नज़र आते हैं, वो अख्तर रसूल साहब हमें नज़र आते हैं, इस उम्र में भी हमें वो कोचिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे जो मतलब काफ़ी एजेड हैं जो कोचेज़ हैं, हमें हर स्टेज के ऊपर, हर जगह के ऊपर, क्या हमारे पास जो कोचिंग का बेसिकली जो टेक्निक्स हैं, या जो हमारे एक आप कह लें कि कुछ थोड़ी उम्र के जो कोचेज़ हैं, क्या हम उनसे इस्तिफादा नहीं कर सकते? देखिए मैं बताऊँ, या जिसकी लाठी उसकी बहन सर बड़ा मुश्किल है, जेदा हाथ पैंदा है वो जनाब किते ना किते फिट इन हो जाए। देखिए हॉकी में सबसे पहले तो ये है कि आप, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आम बच्चा, एक आम कोच जो है वो अफोर्ड ही नहीं करता कि लैपटॉप हो, उसके पास सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, फिर वीडियो बन रही हो, वो एनालिसिस कर रहा हो। ये शाहनवाज भाई, ये हमें ग्रूम करना पड़ेगा, ये छोड़ दें कि इस वक्त करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सर, नहीं तो हम पिछले 18 साल 20 साल से सुन रहे हैं कि सानू ऐ करांगे ते ऐ होएगा, सर ये कल कर देना। मैं देखें, तो इतना अरसा हो गया इसको गुजरते हुए, इसके ऊपर काम करते हुए, लेकिन आज भी हम वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं कि हमारा कोच जो जा रहा है उसको किसी को 7,000 का चेक जा रहे हैं, किसी को टिकटा नहीं है, किसी को रहन देनी। हॉकी का प्लेयर आता है जुनेद भाई, तो वो ये टैक्सी पे बैठ के तो वो घरों को जा रहे होते हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया तो है ना। मैं देखें, मैं बार बार मैंने नाम भी लिए हैं, कैटेगोरिकली नाम लिए हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने वो तो गवर्नमेंट तो एक लिमिट तक आपको सपोर्ट करेगी ना। अब देखें 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस रिस्पांसिबल है, आप भी तो कोई बनाना है ना, खुद भी तो कुछ स्पॉन्सर इकट्ठे करने हैं। मैं कहता हूं करें ना, देखें ये किसी ने बुला के पूछे ना, प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी से जरूर सवाल करें। जो आप, मैं डिसीजन मेकर हूँ ना, तो मैं इस कमरे से यहाँ से ना कोचेज और अकेडमियाँ अनाउंस करके जाऊँ, आप यकीन करें। अब मेरे पास मेरी अकेडमी है, मेरे अभी बच्चे जर्मनी खेल के आए हैं, हमने भेजा उनको अपने अखराजात पे। मैं उसके लिए बड़ा मशहूर हूँ, आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, अखुवत का, डॉक्टर अमजद साकिब का, ठीक है। देखें ये वो लोग, अगर हम एक इकाई हैं, एक छोटी सी हमारी अकेडमी है, क्लब है, हम लोग यार एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरा पाकिस्तान पड़ा, लेना इनिशिएटिव सारे आके। अगर 20 क्लब्स एक एक बच्चा निकाल दें जो मतलब हॉकी का मैसी हो, तो आप तो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं यार। तो ये मॉडल देखें,
हर बंदे को खुद इम्प्लीमेंट करना है। हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आप डिसीजन मेकर हो ना, तो आप तो अभी करेंगे, आप मुझे भी ना बुलाएंगे यार चलो काम शुरू करो सुबह। ये कितना मुश्किल काम है यार, मुझे बताएं। अगर आपके ब्रिजेस बन गए हैं, आपके अंडरपास बन गए हैं, आपकी हर चीज़ हो रही है ना जी, आपकी सफाइयाँ हो रही हैं, हर चीज़ हो सब रही कुछ है। हो रहा है। इस मुल्क के बाहर जिस चीज़ ने आपकी इज्जत लेके जानी है ना, वो स्पोर्ट्स है। ठीक है, बाउंड्री के बाहर मुझे अभी तक, मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि जब हम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। अच्छा, ठीक माशाल्लाह। है, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, जी जी। और आप यकीन करें जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, वर्ड्स दिए, वो तरीक़ी हैं। उसने पूरी काबीना होती है ना, जब हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इस बॉर्डर के बाद अगर कोई उधर पैर रखे तो गोली मार देंगे। ठीक है, और ये वो बच्चा है जो पूरी दुनिया में बेस्ट प्लेयर हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान का परचम ऊपर चढ़ा। हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए थे लाहौर में। तो देखिए इतनी ठीक है, एप्रिसिएशन अब थी। मैं ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई सेल्फ प्रोजेक्शन, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, कौम के लिए ज़रूरी है कि जो हुब्बुल वतनी है ना, वो जो जज्बा है आपका पाकिस्तानियत का, कौमियत का, उसका जो मेन एलिमेंट है, की एलिमेंट, वो आपकी स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स कभी भी नेगलेक्ट नहीं होनी चाहिए, किसी स्टेज पे भी नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे पास टेनिस की बात करते हैं, जुनैद भाई असामुल हक एक बहुत लंबा अरसा उन्होंने पाकिस्तान को 40+ होकर उन्होंने अभी पिछले दिनों रिटायरमेंट अनाउंस की। प्रेसिडेंट है इस वक्त। ठीक है, इस वक्त वो मेरे पास आ चुके हैं, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, तो वो प्रेजेंट एज ए प्रेसिडेंट भी थे और प्लेयर भी थे। हाँ। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इतनी जी चीज़ गेम को लेके आप चलें, और आज माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खेल भी रहे थे। तो देखें अब हमें जो बैक फुट पे ना पीछे हमें नज़र कोई नहीं आ रहा। हमें स्क्वाश की मैंने बात की, मैंने अब टेनिस की बात मैंने इसलिए की कि हमें हर जगह जहाँ भी होता, चाहे वो डेविस कप होता था, जो भी बड़ा इवेंट होता था, हमें सामूलक नज़र आता था कि जी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो हमारे लिए तो यही सबसे एज ए पाकिस्तानी खुशी का लम्हा होता है कि जब हर गेम में पाकिस्तान का जो जो झंडा है वो उठा के वो फिर रहे होते हैं, तो इससे बड़ा एहसास हमारे लिए क्या हो सकता है। लेकिन एम्बेरसमेंट उस वक्त होती है, दुख उस वक्त होता है एज ए पाकिस्तानी कि जो हमारा झंडा जो हमेशा ऐसे इंशाल्लाह तक क़यामत ऐसे ही रहेगा, इंशाल्लाह ताला। तो हमें दुख होता है कि जब हम ये सुनते हैं कि यार पाकिस्तानी हम मेडल से भी बाहर हो गए, स्पोर्ट्स के मैदानों किसी में भी स्पोर्ट्स के मैदान में हम ये भी हार गए, हम वो भी हार गए, तो मुझे तो एज ए पाकिस्तानी बहुत तकलीफ होती है इस देखें, चीज़ मैं की। आपको ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर इजी है सब के लिए। आप कीनिया ले लें, कीनिया में हमारे से ज़्यादा मसाइल हैं। जी, ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो है ना, वो उनका कभी ही नहीं है। हारते हैं। वो ठीक है, मैराथन तो वो उस पे उनके जो एथलीट्स हैं जाके जर्मनी अमेरिका में ट्रेंड होते हैं। अच्छा, लेकिन उनके जीन्स इतने तगड़े हैं कि अमेरिकन भी, चाइनीज भी उनको बीट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में जाएं तो जमैकन जो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को आगे लगा के रखा हुआ है। यूसेन बोल्ट, मतलब उनके पीछे पूरी लाइन है पूरी पहले लाइन भी लगी हुई है बैकअप के कि ऊपर। वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ना बजट पे, किसी चीज़ का, ना कोचिंग पे। उनकी अगर जमैका शॉर्ट डिस्टेंस ना जीते तो दुनिया में पता ही ना हो जमैका कहाँ जमैका है, या कहाँ है। कीनिया कहाँ है, इथोपिया कहाँ है। इथोपिया की लॉन्ग डिस्टेंस अभी परसों लाइव एक मैं मैराथन देख रहा था, ज्यूरिक में हुई, तो देखिए फिर कीनिया और इथोपिया के एथलीट जीते हैं। तो भाईजान पाकिस्तान की पहचान हॉकी थी। मेरी बात जो है ना, मैं कितने टाइम से यही समझाने की कोशिश कर रहा हमारी हूँ आइडेंटिटी कि थी। हमारी आइडेंटिटी थी। हम जाते थे, आप यकीन करें कि अभी भी हम जाते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान की हॉकी स्किलफुल आज भी है, आज भी कहते हैं लोग, लेकिन वो कहाँ मेडल गए, वो जीत क्यों नहीं रहे, वो टूर्नामेंट्स में क्यों नहीं आ रहे। देखें, इसमें कुछ लैप्स हैं, कुछ गैप्स हैं, जो हमने डिस्कस भी किए हैं। बात होती है, इस पॉडकास्ट का एक ही मकसद है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, वो पब्लिसाइज हो जाए। एक ही मकसद है। ठीक है, अगर मैं डिसीजन मेकर हूँ ना, तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर डिसीजन मेकर नहीं हूँ, लेकिन जो लोग डिसीजन मेकर है ना, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको और लोगों से ही पूछना चाहिए। एक मॉडल लाए यार। देखिए, अल्लाह ने आपको आज इज्जत दी हुई है, आप ओहदों पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पर स्टेप्स लें, फेडरेशन के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके, फौरी तौर पर गेम्स को आप ऑन ग्राउंड करें। अगर आप बातें करते रहेंगे ना, आज प्रोग्राम ने की चलेंगे, अब ये कल ये पुराना हो जाएगा इंटरव्यू, आप किसी और का कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें से जो भी क्रक्स है ना, वो निकल के बाहर आना चाहिए, और उसको गवर्नमेंट की जीनत होना चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बात ये है कि कोई ऐसा यादगार मैच हुआ है। देखें, अब ये एक क्वेश्चन जो मेरा ना बड़ा एक मतलब इसको कह लें कि दिल को हौसला देने वाली बात है
कि जब ऐसा कोई यादगार मैच आपका गुजरा हो जिसमें आपने कहा हो कि आपके आंसू निकले हों और आपको रश्क आया हो कि यार मतलब आज अखीर हो गई है? सर बिल्कुल, ऐसे तो बेशुमार मैचेस हैं, क्योंकि मेरे तकरीबन 300 के करीब मैचेस हैं बहुत इंटरनेशनल, ज़्यादा मैचेस हैं जी, और बिल्कुल। जूनियर टीम के सेपरेट हैं। अच्छा, एक हम खेल रहे थे जी मैच दिल्ली में, अच्छा। और एशिया कप था, ठीक है, और भारत के साथ मैच था, और वो पूरा स्टेडियम जो है ना, वो समझें कि सिर्फ हमें गालियों का तोहफा ही दे रहा था, और हमने हरी शर्टें पहनी हुई थी, पाकिस्तान का परचम भी चढ़ा हुआ था, और वो मैच ऐसा जिसमें मैच के दौरान भी आंसू निकले, यकीन करें, ठीक है। अब वीडियोस नहीं है, क्यों निकले कि अल्लाह पाक इस मैच में मैं जलील ना करना, ठीक है। आप यकीन करें पूरे मैच में ये दुआ दिल से निकलती रही, और वो हम 2-0 से विन किया, और वहाँ कौमी तराना बजा, क्या बात। ठीक है। उस अवाम ने हमें डंडे मारे, बोतलें मारी, कुछ भी नहीं, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगेन मैं उसी तरफ जाता हूँ कि वहाँ पर कौमी परचम चढ़ा और तराना बजा, तो कितनी फ़ख्र की बात है हमारे लिए एज ए और मेरे लिए पाकिस्तानी। एक ज़िंदगी का यादगार लम्हा है। एंड ऑब्वियसली यू नो, जब मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हुआ लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी में इन 94, और स्टेडियम वॉज पैक्ड, को अकॉर्डिंग टू यू नो, वहाँ पर लोग खड़े थे, बैठे नहीं हुए थे पूरे स्टेडियम में। इस ह्यूज स्टेडियम, उसकी 60,000 कैपेसिटी है, जी बिल्कुल। और कहते हैं कि वहाँ पर 80,000 करीब लोग थे, पूरा ये स्टेडियम तो हॉकी का मैच होता था जुनेद भाई, तो आपको पैर रखने की जगह नहीं होती नहीं। थी। तो वहाँ पर बेस्ट प्लेयर में डिक्लेयर हुआ हूँ, मुझे नहीं पता था, फाइनल मैच स्टार्ट हो रहा था, तो मैं जस्ट यू नो स्ट्रेचिंग कर रहा था, तो जो बेस्ट प्लेयर होता है वो फाइनल से पहले ही अनाउंस हो जाता है, अच्छा। ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया, तो आई वॉज शॉक्ड यू नो, कि मैं मतलब एक डिफेंडर लेफ्ट हाफ हूँ, दुनिया में जो लेफ्ट हाफ की पोजीशन है ना, ये यहाँ पर सबसे जल्दी प्लेयर चेंज होता है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, गलतियों के बहुत चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर जब अनाउंस हुआ कि जी ये बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खाया जुनैद, ठीक है, तो आई वॉज शॉक्ड कि मैं समझा मैं ड्रीम कर रहा हूँ माइक में, स्पीकर में, और पूरी दुनिया जो है वो चीयर कर रही है। और मुझे अभी तक याद है, जहाँ मैं खेल रहा था तो एक कोने से आवाज़ आ रही थी स्टूडेंट से, कॉलेज के, मुझे बाद में मिले, तो वो यही कह रहे थे, ख्वाजा की दीवानी में, ख्वाजा की दीवानी, वाह वाह ठीक है। क्या अब मैं तो देखें यार कि आप कितना क्रेज था, आप सोचें, कितना शौक, एक और बंदा कितने एक लोग। बंदा आता है यार, शाहनवाज भाई मैं ज़रूर शेयर करूँगा, एक बंदा आता है मेरे पास, ठीक है, उसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, मैच ख़त्म हो गया, और मुझे ना कहता मैंने आपको कंधों में उठाना है, तो मैंने कहा यार भाई बात सुन, मैं तूने उठा लिया, थैंक यू वेरी मच। कहता मैंने मन्नत मांगी हुई है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कंधों पे उठा लिया। अब वो कंधों पे उठा के कहता है कि भाईजान मैंने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना है, और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई तू गिर जाएगा, मैं थका हुआ हूँ। सर उसने मेरी टांगे पकड़ी, चक्कर लगाया, नहीं उतरने दिया, साथ 20 लोग थे पूरी ग्राउंड का। फिर इसके बाद एक बंदा आता है, दाढ़ी रखी हुई है, 500 रुपये का नोट शायद नया आया होगा 94 में, तो मुझे ना उसने 500 का नोट दिया, बड़ा नोट तो होता 500, हाँ, तो मैं उन्हें क्या, मैं क्या कहा सुन यार, पता नहीं, कहता मैं बड़ी दूर से आया हूँ, तो मैंने कहा यार तू ना प्लीज़ ये रख ले, तेरी मेहरबानी है। जीत का आपको पता खुशी ही अलग होती खुशी है। का अलग मैं गले मिला उसको, कहता सर मैंने ना रुपया करके जोड़ा कि जब आपसे मुलाकात होगी आपको दूंगा, वो आज भी मेरे पास है। क्या बात। मुझे पहले बता दो, मैं प्रोग्राम में लेके हाय आता। हाय हाय। तो सर ये जज्बा था, ये मोहब्बत थी। फिर आप यकीन करें, मेरा पूरा कैरियर है ना, मैं ज़रूर बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ अपनी यूथ के साथ, सर तहज्जुद अलार्म लगा के पढ़ा है, तहज्जुद नहीं छोड़ी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, दुनिया समझती थी आप ऐसे जीत जाते, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, रब को राज़ी किए बगैर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं लेकिन मिलना। जुनेद भाई इसमें एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, आपके ऊपर तो पाबंदी भी लग गई थी। मेरे भाई देखें, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ तो कि पाबंदी क्यों लगी आपके ऊपर? सर देखे, शैतान वहाँ आता है जहाँ ईमान होता है। अच्छा। जहाँ आपको इज्जत मिल रही हो ना, हाँ। तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हुआ भी एक्चुअली क्या था? सर कुछ भी नहीं है, नथिंग। पूरे आईओसी के चार्टर्ड में किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। वहाँ पर प्लेयर्स की मिस्टेक थी। आई वॉज मैनेजर, मैं कोच भी नहीं था। अच्छा। मैं तो ग्राउंड में जा नहीं, कोच होता है द ओनली वन हु कैन स्टैंड इन द ग्राउंड। हाँ बिल्कुल ऐसे अच्छा, होता है। वो जाता है ग्राउंड में, बैठता है, बच्चों ने गलती की, ग्राउंड में चले गए, एक बच्चा बाहर नहीं आया, दूसरा अंदर चला गया, ठीक है। वहाँ पे टीओ खड़ा होता है, टेक्निकल ऑफिसर, जो टूर्नामेंट का होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेंटी क्या है, प्लेंटी ये होती है कि एक प्लेयर बाहर के साथ कैप्टन को भी येलो का, कैप्टन वॉज द लीडर ऑन द ग्राउंड, यस। बस दैट इज द मैक्सिमम। अब हमारे यहाँ सियासत थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, तो ये जो चंद लोग थे, मैं अल्लाह ताला उनको आसानियाँ फरमाई, यही कहूँगा मैं, कि जिन्होंने ये हरकत की भुगतेंगे जरूर,
ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और हुआ क्या, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट फेडरेशन आती है, उन्होंने आके लेटर इशू कर दिया, भाईजान ये गलत था। तो उसके बाद आप देखें, आज मुझे अच्छा नहीं लगता कि आज मैं फोकल पर्सन हूँ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इस वक्त। जी जी, ठीक है, राना मशहूर साहब चेयरमैन है जी जी, और मैं स्पोर्ट्स का फोकल पर्सन हूँ। ठीक है, और कहाँ पाबंदी है और कहाँ ये हिस्से हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो इसलिए देखें माशाल्लाह आप इतने करीब हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो देखिए आप जैसे ओलंपियन, आप जैसे बड़े प्लेयर होंगे, और आपके होते हुए अगर हमारी हॉकी नीचे चली जाती है, सर कहाँ जाती है? नहीं सुने, नहीं, एक मिनट नहीं, आपकी बात जुनेद भाई, मैं मेरी बात मैं अटक आपको जाएगी। इंटरेस्टिंग बात करने लगा। नहीं, मेरी अटक जाएगी। तो ये एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए वैसे लम्हा फिक्रिया है कि आप जैसे बड़े प्लेयर पीएम साहब के साथ हैं, और उनके बावजूद भी जो है वो हम लोग कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। बिल्कुल नहीं। देखिए मैं बताऊँ, पाकिस्तान टीम अदलान शाह में सेकंड होती है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। हम बैठे हुए थे, हमारा टारगेट सिर्फ अदलान शाह है क्या? मैं नहीं बताने लगा हूँ, सिर्फ आप जो कह रहे हैं इनिशिएटिव देखें जो हम कर सकते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। ओके, राना मशहूर साहब मेरे साथ इन टच थे, आगे राना मशहूर साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। बिल्कुल क्या हो रहा है सारा कुछ, ऐसे। ठीक है सर। आप यकीन करें, सेकंड पोजीशन जब टीम वापस आती है, तकरीबन 30 से 35 लाख हर बच्चे को मिला। आर्मी चीफ ने इनवाइट किया, जबरदस्त, मरियम नवाज ने इनवाइट किया, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट करके तो उनको 15-15 लाख गालबन दिए। हम लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो राणा साहब ने, उन्होंने कहा जी टीम जीत जाएगी तो मैं इतने पैसे दूंगा। हमने कहा हार जाएगी तो क्या देंगे? उन्होंने कहा मैं 10 लाख दूंगा हारने पे। क्या बात है सर। देखें, तो बात करने का यही फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है कि फेडरेशन को फंड दे दें। अभी 2.5 करोड़ पे दिया है, ये टीम जानी थी। लम्हा फिक्र है तो ये भी है कि वो जो स्पेंड है वो राइट चीजों पे हो ना। देखें, बच्चों को अभी हमारा फोकस है ना, वो है जॉब्स। राना मशहूर साहब और मैं ज़ाती तौर पे, आप यकीन करें, डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार अभी कुछ हो ना, हॉकी की टीमों को बहाल करें। हमें राना मशहूर तो बहुत काम कर रहे हैं पीएम यूथ प्रोग्राम को लेके। अब कलंदर्स के साथ वो बड़े हैं, वो एक बड़ा अच्छा उनका, मैं उसका हिस्सा ही हूं ना, मैं आप भी हैं, ठीक है, आप वो काफी बड़ा एक मेरिट के ऊपर। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं खुद बहुत इन रहा हूँ इन चीज़ों में ना, क्रिकेट में तो आपको पता है कि मेरा वैसे, और फिर कलंदर का जो है उनके साथ तो मैं हूँ। उसकी वजह ये है कि जितने मेरिट के साथ ये पूरा एक प्रोसेस चला है कि 25 शहरों में जाके ये ट्रायल्स लिए गए हैं। उसके बाद अब देखें तकरीबन ऑलमोस्ट 1 या 2 टीमें रह गई हैं फाइनल जो होनी है। तो एक शफाफियत हमें नज़र आई है, एक पूरा एक मेरिट एक सिस्टम हमें नज़र आया। तो ऐसा फिर आप हॉकी की तरफ क्यों देखें, लास्ट ईयर जो हमने टीम बनाई थी ना, 2 साल मैं भी इनके साथ हूँ, जो हॉकी की हमने टीम बनाई थी, अब उसमें से कम से कम 11 बच्चे ऐसे हैं जो बर्थडे रोजगार आए हैं, जो इंटरनेशनल लीग्स खेलने गए हैं और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम से जो आइडेंटिफाई हुए थे, प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट थे, सिर्फ मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसी तरह आपने नाम लिया राना आतिफ का, लाहौर कलंदर के। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी ही इज ऑल्सो वेरी एंथुसियास्टिक, ये भी हमेशा मेरे साथ इन टच रहते हैं और हॉकी को हमेशा टाइम देते हैं। बिल्कुल देते हैं, जब भी हर जगह पे। अभी अपनी ट्रॉफी जब आतिफ भाई ने भरपूर किस्म के साथ दी, जब पीएसएल स्टार्ट होनी थी तो वो ट्रॉफी जब आई तो वो मेरी अकेडमी में लेके आए थे। अच्छा, जब जीते हैं फिर मेरी अकेडमी में लेके आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, चीज़ें मौजूद हैं ग्राउंड में। ये अब आपने कहा लास्ट टाइम, चीज़ें मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लाना है। जैसे आज हम दोनों टेबल पे बैठे हैं ना, तो यहाँ पे 4 कुर्सियां और आ सकती हैं। यकीन करें, 6 लोग आप बैठा ले, स्टेक होल्डर्स जिन्होंने करना है, आप उनको टेबल पे ले आए और एक प्लान डिसाइड करके उसको एग्जीक्यूट कर दें। देखिए, प्लस माइनस होता रहेगा कि आप अगर सोचते रहेंगे ना कि यार हम ये करेंगे, जैसे आपने कहा जी 18 साल से सोच ही रहे हैं, तो फेलियर की रीज़न भी यही है कि आप सिर्फ सोचेंगे। देखिए, नाइक आप देखते हैं, नाइक पे लिखा हो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट लिखा होता है ना, जस्ट डू इट। तो हम भी हॉकी या किसी गेम में जस्ट डू इट। आप छोड़ दें कि अभी क्या उसमें खामी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ग्राउंड में जाएं ना यार, जाएं, खिलाएं बच्चों को। आप स्टार्ट करें, बेशक एक अकेडमी से स्टार्ट कर दें, आप छोटे बजट से स्टार्ट कर दें। को जी मेरे पास सर 2 लाख रुपया जनाब मिनिस्टर साहब कह दें तो असं 2 लाख का मॉडल दे देने, ठीक है ना। वो जो 5 साल मैटर आना है वो 15 साल बाद आ जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो जुनेद भाई सिंपल ये है कि आप जब तक फाइनेंशियली लिहाज से जितना अगर ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करेंगे, आप फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, बच्चों को आप फैसिलिटेट करेंगे, तो उतनी जल्दी, मेरा अपना एक, मैं मतलब हॉकी हम खेले हैं, लेकिन आप
मतलब हम तो आपके बराबर कुछ भी नहीं नहीं, नहीं हम नहीं, तो आप कॉलेजों पे भाईजान स्कूलों जितना जितना लोगों को आप डील करते हैं, आपका तजर्बा हमारे से बहुत ज्यादा है। तो आप तो एक हम मल्टी स्पोर्ट्स पर्सन है। तो वो जो है फिर उन चीज़ों को लेके आप अब बात ये है कि जब अगर फैसिलिटेट कर लेंगे बच्चों को फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो जो ग्रास रूट लेवल है जिसका हम ईयर्स की बात कर रहे हैं वो मंथ्स में भी या विद इन 1 शॉर्ट ईयर शॉर्ट हो टर्म सकता है ना? हो सकती है शॉर्ट क्योंकि जब एक टर्म। बच्चा प्रोफेशनल हो जाएगा जुनेद भाई, तो उसको एग्जैक्टली, पता होगा मनी इज कमिंग फ्रॉम देयर, हाँ और एग्जैक्टली मेरे घर का चूल्हा चल रहा है, तो मैंने इसी के ऊपर फोकस करना है। सर, वो मेडल के लिए जाएगा, मेरी बात याद रखें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ स्पोर्ट्स का कल्चर क्या है। देखिए मैसी का नाम पूरी दुनिया को पता है। यस, तो मुझे बताएं कोई दूसरा मैसी है? जस्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, नहीं है ना, एक ही मैसी है। तो दुनिया में फुटबॉल में जो कोचिंग है ना, उससे बड़ी कोचिंग पूरी दुनिया में नहीं है। मतलब मोस्ट जो एक्सपेंसिव कोचिंग है फुटबॉल के हैं, ठीक है। दूसरा मैसी नहीं बना। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में टैलेंटेड बच्चे भरे पड़े हैं, हर स्पोर्ट्स में हैं। अब उनको तलाश करना, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, यस, देखिए इसके जरिए एक टैलेंट हंट स्टार्ट है। लेकिन ये काम हर किसी को करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एक लिमिट तक जा रहा है ना, उन्होंने एक ग्रुप रखा मैंने हुआ है। आपको इसीलिए तो एग्जांपल दी कि देखें अभी कलंदर 12 पर जो ट्रायल्स हो रहे हैं पीएम यूथ प्रोग्राम के, आप ये देखें कि 25 शहरों में इन्होंने रिकॉर्ड बना जी, दिया बिल्कुल। कि किन शहरों में ये लोग गए हैं। आतिफ भाई गए हैं, राना मशहूद साहब गए हैं, ये लोग गए हैं बिल्कुल। वहाँ जाके। इन्होंने उन शहरों के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता जाने का, ये लोग वहाँ पे ट्रायल लेके आए, सो विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और यही एफर्ट हमें जुनेद भाई चाहिए कि हॉकी की तरफ जो है वो आप पीएम साहब को थोड़ा सा जो है ना वो उनको बताते रहें, ताकि आज जो हमारी हॉकी के हालात हैं, हमें आने वाले चंद सालों में हॉकी के ये हालात हमें नज़र ना आए, हमें एक डायरेक्शन नज़र आए, हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आए। देखिए पीएम साहब ने ना ये 25 को उन्होंने कहा था हॉकी का रिवाइवल ही है। देखिए पाकिस्तान टीम हर जगह खेलने जा रही है, बिल्कुल, इनको कोई टिकटों की प्रॉब्लम नहीं हुई, इनको कोई खाने रहने की प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल तो ऐसे इसमें ही। गवर्नमेंट पूरा फोकस है और ठीक है। गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ एक दहाई का काम नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आप स्टेक होल्डर्स की गेम है ये। स्टेक होल्डर्स आपको मैं बता देता हूँ, चलो नाम ले लेता हूँ। देखिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फेमस है, वो कहाँ है? वो हमारे साथ अटैच नहीं है। इंगेज करें उनको। चाहे इसी तरह आपकी जो स्पॉन्सर्स के लोग हैं, इदारे, उनको इंगेज करें, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑलरेडी आपके साथ बैठी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ लाए। अगर एक यूनिट बन जाएगा स्टेक होल्डर्स का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टैलेंट आइडेंटिफाई होगा, टैलेंट ग्रूम होगा, उनको अवेयरनेस आएगी। और आप यकीन करें, इसी अरशद नदीम की तरह सैकड़ों मेडल आएंगे, आप यकीन करें। और ये जो आपने बात की है ना, ये जो है ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है। yes. अल्लामा साहब ने ऐसे नहीं कहा। अल्लामा साहब ने और भी बड़ी जगह देखी थी, लेकिन ये जगह भी एक कही। अब मैं ये कहता हूँ कि अब हु विल बेल द कैट? आप मैं टेक्नोक्रेट हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जी गाड़ी कैसे चलानी है, मैं बता सकता हूँ। खरीदनी तो भाई मेरे आपने, या जिन लोगों ने खरीदनी उन्होंने खरीदनी है। अब मर्सिडीज में आपको ला के दे दूँ, गौर से सुने, मर्सिडीज ला के दे दूँ और वो आप किसी कोचवान को दे दें, कोचवान भी इंसान है लेकिन उसको नहीं पता मैंने कैसे चलानी है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही होगी ना। तो ये थोड़ा सा मैं अगेन कहूँगा, इस वक्त जिस तरह मैं भी बाहर गया हुआ था 2-3 मुल्कों में, तो मरियम साहब की रेपुटेशन इस वक्त आउट ऑफ बाउंड्री भी है कि जिस तरह वो भाग दौड़ कर रही हैं, एम्पावरमेंट के ऊपर जा रही हैं, बड़े उन्होंने, मैं समझता हूँ कि रिमोट एरियाज़ को और बड़ी मान्यूट चीज़ों को लेकर चल रही है। अच्छा, ये इनकी बातों पे मैंने आखिरी मेरे पास जो चीज़ आई है ना, मैं ये आपको, अभी यूथ प्रोग्राम की बात हो रही थी, तो राना मशहूद साहब और लाहौर कलंदर जो यूथ प्रोग्राम लेके चल रहे थे, वो जो फाइनलिस्ट थी, जो 2 टीमें बननी थी, मेल और फीमेल की, मैन और वुमेन की, वो इन्होंने आज फाइनल कर ली हैं। ये खैर बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी, और यही एफर्ट हमें चाहिए हॉकी के लिए भी, कि हॉकी जो है जुनेद भाई, इसी तरह आप लोग जो है वो मेहनत करते रहें। हमारे पाकिस्तान की हॉकी का वही हम दौर देखें जो हम कभी देखा करते थे। नाज़रीन, ख्वाजा जुनैद की बातें आपने सुनी, बहुत बड़ा नाम हॉकी को लेके, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम करके वो चीज़ें बताई हैं इन्होंने। बेसिकली उनके पॉडकास्ट का मेरा जो मकसद था, वो जो हॉकी की बेहतरी के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी डिटेल से बताई हैं। अब साहिबे जो इख्तियार हैं, जो इस वक्त ओहदों पे बैठे हुए हैं, जिनके पास फ़ैसले करने का राइट है, जो फ़ैसले करने वाले हैं,
अगर मैं समझता हूँ ख्वाजा जुनैद की ये जो बातें हैं, बड़ी बेहतरीन बातें उन्होंने की, इन बातों को सुने और इनके ऊपर अमल करें। सो आज हमें जो एक मैच जीतने की खुशी होती है हॉकी में, तो अगर इन्हीं बातों पे अमल करके हम चलें और हम फतूहात हमारा मुकद्दर बन जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी हॉकी का वो गुज़रा हुआ वक़्त, वो गुज़रे हुए लम्हात, वो फतूहात का वो दौर, कि जब भी जो पाकिस्तान की हॉकी टीम जिस कदम ग्राउंड में कदम रखती थी, तो ये 99% श्योर होते थे कि ये लोग मैच जीतेंगे। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।